तो मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। लोहड़ी और मकर संक्रांति की आप सभी को शुभकामनाएं। और काफी अच्छा दिन है आज, और काफी अच्छे दिन के साथ हमारी शुरुआत हो रही है आज। वैसे तो पूरा दिन एंड हो गया, खूब मजे किए होंगे, पतंग वतंग उड़ाए होंगे, किसी ने उंगलियां कटवाई होगी, किसी ने पतंग काटे होंगे, है ना। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो देखो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज का सेशन आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है काफी सारे पर्सन न्यू है इसके अंदर। ठीक है, तो जो न्यू पर्सन है उनके लिए बहुत हेल्प होने वाली है इस पर्टिकुलर स्किल्स की वजह से। ठीक है, जहां से आपको पता चलेगा कि कैसे आप लीड जनरेट कर सकते हो। जैसा आप सोचते हो कि मेरे को ऐसी लीड आनी चाहिए, वैसी लीड जनरेट कर सकते हो आप। ठीक है, तो कौन कौन रेडी है सीखने के लिए? कौन कौन रेडी है? एक बार यस टाइप कर दो जो रेडी है। ओनली यस। 5 6, सिर्फ 5 6 7 8 9 10। जल्दी जल्दी टाइप यस करो, देन स्टार्ट करते हैं हम। देखो, काफी सारे पर्सन न्यू है, तो मैं आपको बिल्कुल स्क्रैच से बताने वाला हूँ। ठीक है, और चीजों को ध्यान से समझना। ठीक है, और कोशिश करेंगे राहुल सर आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करा दे, ताकि आपको थोड़ा सा बाद में प्रैक्टिकल करने के लिए भी टाइम मिल जाए। ठीक है, तो ज्यादा कोई टिपिकल वर्क नहीं है, बहुत छोटे छोटे पार्ट में थोड़ी सी टेक्निकल चीजें हैं, वो आपको समझ में आ जाएगी सारी चीजें। ठीक है, तो मैं बिल्कुल स्क्रैच से समझाने वाला हूँ, तो किसको थोड़ा बहुत भी अगर आता है फेसबुक ऐड रन करना, देन उसके लिए भी काफी सारी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करें। यस बिल्कुल। ओके, तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले हाँ, तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं फेसबुक ऐड रन करने के लिए मैं आपको कोई पीपीटी वगैरह शेयर नहीं करने वाला आज। मैं आपको मैन्युअली बताता हूँ सारी चीजें, क्योंकि क्या है कि सारी चीजें प्रैक्टिकल ही है। ठीक है, इसके अंदर थ्योरिकल कोई चीज इतनी है ही नहीं। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले फेसबुक ऐड रन करने के लिए आपके पास फेसबुक आईडी होना जरूरी है। फेसबुक आईडी जानते हो कैसी होती है? नॉर्मल जो फेसबुक हम चलाते हैं, बस वो फेसबुक आईडी आपकी होनी जरूरी है। अब वो आईडी होनी क्या जरूरी है, ये चीजें नोट करते रहना आप। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ, फेसबुक आईडी होनी जरूरी है। अब उसके बाद आपके पास क्या चीज होनी जरूरी है, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, कर सकता हूँ ना अपनी? ठीक है, ये शेयर करता हूँ। देखो, आपके पास ये फेसबुक आईडी होनी जरूरी है। अब आईडी कितनी पुरानी होनी चाहिए आपकी? एटलीस्ट कम से कम 1 या 2 मंथ, ज्यादा नहीं। ठीक है, 1 से 2 मंथ पुरानी होनी चाहिए। बहुत सारे मिथ होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है कि भी बहुत पुरानी आईडी चाहिए होती है हमें, तो बहुत पुरानी आईडी होनी जरूरी नहीं है हमारे लिए। ठीक है, तो 1 2 मंथ पुरानी होगी चलेगा, बट उसमें काम होना जरूरी है। अभी आप एक्टिव रहने जरूरी हो, एक्टिव रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लंबे टाइम तक आपकी आईडी चलेगी और आप बढ़िया तरीके से ऐड रन कर सकते हो। अब ये तो रही हमारी आईडी। ठीक है, जो भी है मेरे पास, कोई भी रैंडमली कोई भी लॉगिन था अभी, तो वही मैं खोल के दिखा दिया आपको। बिल्कुल फ्रेश अकाउंट है ये, ज्यादा वो नहीं है। ठीक है, तो ये आईडी होगी आपकी। देन उसके अंदर आपको ऐड रन करने के लिए चाहिए पेज। ठीक है, आपका पेज होना जरूरी है। तो ये फेसबुक आईडी होगी, आपके लैपटॉप में ओपन है। और कोई भी पर्सन अगर किसी के पर्सन के पास अगर लैपटॉप नहीं है, तो वो अपने फोन के थ्रू भी ऐड रन कर सकते हैं। ठीक है, फोन के थ्रू कैसे ऐड रन करोगे? नॉर्मली क्रोम ब्राउजर है, उसके ऊपर आप सेटिंग में क्लिक करोगे तो आपको वहां पे डेस्कटॉप मोड दिख जाएगा, डेस्कटॉप मोड ऑन कर लेना आप। ठीक है, डेस्कटॉप मोड में जाके आप इजिली यही सारी स्क्रीन आ जाएगी, आप इजिली आप ऐड रन कर सकते हो। तो देन उसके बाद क्या करना है आपको? देन उसके बाद जो हमारी आईडी होती है, इससे हम डायरेक्ट ऐड रन नहीं कर सकते, क्योंकि फेसबुक ने क्या बात कही है कि फेसबुक जो है वो आपका इंडिविजुअल है। फेसबुक का जो अकाउंट होता है वो आपका इंडिविजुअल अकाउंट होता है। अगर आपको इसके थ्रू बिजनेस करना है, क्योंकि आदमी खुद को प्रमोट नहीं करता इतना ज्यादा, वो अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहता है। ठीक है, तो अब जब फेसबुक ने कहा कि भी आपको बिजनेस रिलेटेड वर्क करना है, तो आपके पास पेज होना जरूरी है। ठीक है, अकाउंट हो गया हमारा, फिर उसके बाद पेज होना जरूरी है हमारे पास। तो पेज के लिए यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में पेज का ऑप्शन है, पेज पे आप क्लिक करोगे तो नया पेज, नया ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। अगर
आपके वाले में इंग्लिश हिंदी ऐसा होगा, तो इस अकाउंट में शायद हिंदी सिलेक्ट कर रखा है इसलिए आ रहा है। ठीक है, ये मैंने इंग्लिश में कर दिया इसको, हो नहीं रहा शायद। तो यहाँ पे पेज, न्यू पेज क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा। न्यू पेज आप क्रिएट कर लोगे, 2 मिनट का समय लगेगा आपको। पेज का नाम है, पेज का नाम सिलेक्ट कर दिया आपने, मान लो इंडिया स्किल अप ही कर दिया मैंने, है ना, इंडिया स्किल अप कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे हम है डिजिटल क्रिएटर, यहाँ पे 2-3 आप कैटेगरीज डाल सकते हो। तो आपने यहाँ पे सोशल मीडिया एजेंसी या कोई भी चीज आपने डाल ली अपने रिलेटेड, या डिजिटल क्रिएटर डाल दिया आपने। ठीक है, ये एक बार हमारे पास सोशल मीडिया एजेंसी, इसमें कोई भी आप कैटेगरी डाल सकते हो। देन उसके बाद आपका बायो डाल देना, आप जो भी आपने इंस्टाग्राम में डाल रखा है वही चीज आपने यहाँ पे लाके डाल देनी है। बट कोई भी ऑप्शन खाली नहीं छोड़ना आपने, ठीक है, आपने फुलफिल करना है सारी चीजें जो जो इसमें मांगा जाता है आपसे, वो सारी चीजें आपने फुलफिल करनी है। तो यहाँ पे पेज क्रिएट का ऑप्शन आएगा, और पेज क्रिएट करके आप डन कर दोगे ये सारी चीजें। अब डन करने के बाद क्या है कि एकदम ही इसके ऊपर जाके एड रन नहीं करनी, ठीक है। अगर कोई पुराने पर्सन भी हैं और उन्हें प्रॉब्लम आती है कि पेज डिसेबल हो रहा है उनका, या फिर अकाउंट डिसेबल हो रहा है, तो उसका कारण यही है कि अब हम पेज बनाते हैं और जाके सीधी ऐड रन करने लग जाते हैं। तो ऐसी गलती नहीं करनी है आपको, ऐसी गलती करोगे तो फिर दिक्कत आएगी आपको, है ना। क्योंकि एक नॉर्मल अकाउंट भी काफी अच्छा परफॉर्म करता है अगर आप सारी चीजों को फॉलो करोगे तो, ठीक है। उससे पहले ये सारी चीजें आपने करके रखनी है, फिर मैं आपको बताऊंगा जब ऐड रन करने से पहले हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो पेज बनाना है, आपकी वेबसाइट है, अगर आपकी कोई वेबसाइट नहीं है तो आप जो जिस भी प्लेटफॉर्म पे काम करते हो वही चीज, वही वेबसाइट आप डाल देना, ताकि कोई भी ऑप्शन खाली ना रहे हमारे पास। फोन नंबर डाल दिया, ईमेल डाल दी, ये सारी चीजें आपने फुलफिल कर दी। फुलफिल करने के बाद आप नेक्स्ट करते रहोगे, फोटो वगैरह ये सारी चीजें आपने फोटो, कवर फोटो, ये सारी चीजें क्लियर आउट कर देनी है। समझ में आ रहा है आप सभी को? समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ आपको? ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। तो उसके बाद ये पेज हमारा क्रिएट हो गया। पेज क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना है? पेज क्रिएट करने के बाद सबसे पहला आपको काम करना है कि देखो, कभी भी हम जब ऐड रन करते हैं, कभी भी हम कोई भी ऐड रन करते हैं, तो हमारे हमारे पास क्या है कि हम उसे इंस्टाग्राम के ऊपर ऐड रन करते हैं। इंस्टाग्राम पे ऐड रन हो जाती है बिना इंस्टाग्राम कनेक्ट करे भी। पेज को बिना इंस्टाग्राम से कनेक्ट करे भी आपकी ऐड रन हो जाती है फेसबुक के ऊपर, बट वहां पे क्या चीज शो करेगा? आपका पेज रिप्रेजेंट होगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मतलब नहीं समझ में आता लोगों को भी कैसे भी बिना इंस्टाग्राम कनेक्ट करके कैसे ऐड रन हो जाता है, वहां पे क्या शो करेगा। तो मैं आपको बता दूं, फेसबुक पेज रिप्रेजेंट होता है वहां पे, जब ऐड रन हो रही होती है हमारी, तो वहां पे ये फेसबुक का पेज रिप्रेजेंट होता है, क्योंकि प्लेसमेंट सिलेक्ट करना होता है हमें। अब हमें क्या करना, हमारे इंस्टाग्राम शो होना चाहिए ताकि हमारे इंस्टाग्राम की रीच बढ़े, ठीक है। अगर कोई भी इतने सारे ऐड अगर हमारे उस पे अकाउंट पे चल रहे हैं, हमारी अगर ऐड डेली 200 रुपए की भी चल रही है, तो भी वहां पे 20-30 हजार लोगों तक हमारी रीच जा रही है, तो अच्छी बात ही है। तो हमारा इंस्टाग्राम कनेक्ट करना जरूरी है, उल्टा आपके रीच काउंट होगी, उसमें रीच बढ़ेगी, ऑर्गेनिक रीच ही मानते हैं एक तरीके से अपना। तो ये इंडिया स्किल अप का मैंने पेज सिलेक्ट किया। देन मैं स्विच करता हूँ इसके अंदर, जस्ट सेकंड। मैं मैनेज पे गया, मैनेज पे जाने के बाद मैंने इसको हमारे यहाँ से हम लिंक अकाउंट पे क्लिक करते हैं। लिंक अकाउंट पे क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पे अकाउंट जो है हमारा इंस्टाग्राम का वो कनेक्ट कर देंगे। अगर किसी का व्हाट्सएप बिजनेस है देन व्हाट्सएप बिजनेस भी वो कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इंस्टाग्राम कनेक्ट यहाँ से ये ऑप्शन आ गया, हमने यहाँ से कनेक्ट कर लिया। कनेक्ट करने के बाद नीचे व्हाट्सएप का ऑप्शन है, व्हाट्सएप हमने कनेक्ट कर लिया। देन हमारा पेज का काम यहाँ पे खत्म हो जाता है। इन्फॉर्मेशन पूरी डालनी है आपने। फिर उसके बाद जैसे ही आपने नया पेज बनाया है, तो नए पेज पे डायरेक्ट ऐड रन नहीं करनी। 1 2 दिन 3 दिन आपको एटलीस्ट आराम आराम से पोस्टें डालनी है, ठीक है। 2-3 पोस्टें आज डाल दी, 2-3 पोस्टें कल डाल दी, 2 दिन कल डाल दी। तो इससे क्या लगेगा, फेसबुक को ये नहीं लगेगा कि कोई मतलब कोई स्कैम जैसी ऐसी कोई काम करने के लिए, अभी इस बंदे को इतनी जल्दी क्या हो रखी है, अभी पेज बनाया अभी ऐड रन करने लगे। तो ऐसा कोई काम नहीं करना। ये आपको मैं पॉइंट बता रहा हूँ जिसकी वजह से आप फ्यूचर में कभी परेशान नहीं होगे ऐड रन करते टाइम या कोई भी टाइम, है ना। देन उसके बाद हमारा पेज वाला मैटर खत्म हो जाता है। अब क्या होता है, अब पेज के ऊपर हमें चाहिए रीच, ठीक है। जो हमने फेसबुक का पेज बनाया है उस पर हमें रीच चाहिए होती है। अब रीच 2 तरीके से आती है, मतलब इंगेजमेंट चाहिए होती है हमें 2 तरीके से चाहिए होती है। एक तो हम ऑर्गेनिक तरीके से लेके आ सकते हैं, एक इनऑर्गेनिक तरीके से लेके आ सकते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम में तो आपको पता है कि ऑर्गेनिक तरीके से कैसे लाते हैं, रील डालते रहो, स्टोरी डाल दो या किसी से प्रमोशन करा दो,
तो उस पे आपके अकाउंट में रीच आ जाएगी, ठीक है। अब फेसबुक के पेज पे कैसे लेके आते हैं ऑर्गेनिक तरीके से। फेसबुक के पेज पे भी वही तरीका है, लेकिन एक एडवांस तरीका हो रहा है। फेसबुक के पेज पे क्या कर सकते हैं हम, फेसबुक के पेज पे हमने कोई भी पोस्ट डाली, सपोज दैट करो मैंने एक पोस्ट डाउनलोड करी, सोनू शर्मा, मैं डाला सोनू शर्मा, ठीक है। और यहाँ पे सोनू शर्मा सर आ गया, सपोज दैट करो ये मैंने एक कोड जैसा पोस्ट डाउनलोड करता हूँ एक, ठीक है। मैं आपको बता दूं, ऐसे 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 आपको 4-5 पिक्चर्स डाउनलोड करके रख लेनी है अपने पास। यूज बता देता हूँ आपको क्या होगा यहाँ पे। अभी सोच रहे होंगे भाई सोनू शर्मा सर को कहाँ लिया है उठा के, ठीक है। देन उसके बाद क्या करना है आपको, अपने अपने स्पेस को ओपन रखना है, ठीक है। अपने स्पेस को ओपन रखना है और आपको सर्च में जाना है। सर्च में जाने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे भी लिखना है सोनू शर्मा। पेज के अंदर आपको सर्च मारना है सोनू शर्मा मोटिवेशनल ग्रुप। मैंने सर्च मारा, जैसे सर्च मारा तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में इतने सारे ऑप्शन आ गए। ऑप्शन आने के बाद यहाँ ग्रुप दिख जाएगा, ठीक है। ग्रुप पे आपने क्लिक करा, क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे कितने 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 मेंबर्स आ रहे हैं ग्रुप्स के अंदर, देख सकते हो आप ध्यान से। 1.5 lakhs है ना, और ये देख सकते हो कितने सारे हैं। अब इसके अंदर आप जैसे एक पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद रिलेवेंट पोस्ट मैंने डाउनलोड करी है, सोनू शर्मा सर का ग्रुप है और सोनू शर्मा सर की मैंने वो डाउनलोड करी। अब यहाँ पे आप ये चीज देख लेना, जैसे आप इस पे क्लिक करते हो तो आप यहाँ पे कुछ ऑप्शन राइट का ऑप्शन है कि नहीं है, तो इसके अंदर नहीं है, ये प्रॉपर प्राइवेट ग्रुप है, तो इसके अंदर आप नहीं वो कर सकते, ठीक है। प्राइवेट ग्रुप मतलब इन्होंने ऑप्शन ही डाल रखा भी कोई भी आप जाके इसमें पोस्ट कर सको। मैं 16,000 वाला पोस्ट 16,000 वाला उठाता हूँ ग्रुप, ठीक है। तो इसमें चेक करते हैं हम है कि नहीं है, इसमें भी नहीं है हमारे यहाँ। हम चलो हम ऐसे करते हैं यहाँ पे संदीप, इस पे डालते मैं आपको ऑर्गेनिक रीच कैसे लेके आते हैं वो तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। ऑर्गेनिक रीच कैसे लेके आते हैं हम, ये देखो यहाँ पे राइट टू शेयर समथिंग का ऑप्शन है, ठीक है। चाहे आप मैंने आपको एक ऑप्शन बताया कि आप चाहे संदीप महेश्वरी जी की वीडियो फोटोज डाउनलोड कर सकते हो, वीडियोस डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड करके 4-5 रखो अपने पास, ठीक है। और जो भी पेज आप बनाओ 1 2 3 जो भी पेज बनाओ, तो इसी तरीके से ग्रुप सर्च करना और यहाँ पे आके आपको वो पोस्ट सबमिट कर देनी है। जैसे मैंने ये फोटो सिलेक्ट करी और फोटो सिलेक्ट करने के बाद जैसे ये संदीप महेश्वरी सर की डाल देते हैं। अब ये इनके नाम से ग्रुप बना हुआ है, इनके नाम की हमने पोस्ट डाल दी, तो जो ये एडमिन के पास फिर अप्रूवल के लिए जाएगा, तो एडमिन इसे अप्रूव करने के चांसेस पूरे पूरे रहते हैं। इस तरीके से 4-5 ग्रुप के अंदर आप पोस्टें डाल देना अपनी अपनी। 4-5 में से अगर 1-2 ने भी अप्रूव कर दिया तो आपकी रीच जो है वो हजारों लाखों में पहुंच सकती है, ठीक है। हजारों लाखों में पहुंच सकती है। ऑलरेडी काफी सारी ट्रेनिंग दे रखी है मैंने, तो वहां पे अप्रूवल है ये सिस्टम, ठीक है। पर्सनली जो मैंने काम करे हैं वही चीज मैंने डिलीवर करी है, ठीक है। तो इस तरीके से अब आप ये खुद देख सकते हो कि कितने लोगों का ग्रुप है ये, 6.4 लाख मेंबर का, ठीक है। 6 लाख लोगों का ग्रुप है, 10,000 15,000 तो एक्टिव होंगे। ये ऑर्गेनिक रीच बड़े काम आएगी आपकी। कैसे आएगी, क्योंकि जब भी कोई फर्स्ट कैंपेन रन होता है तो हमारे जो पोस्ट या कोई भी रीच गई होती है ना जिन लोगों तक, उन्हीं लोग सिमिलर लोग या उन्हीं लोगों के बीच में हमारी एड दिखाई देती है इनिशियल एज पे, मतलब इनिशियल स्टेज पे। नोटिस किया होगा आपने, जो ऑलरेडी एड रन करा है कभी किसी ने, तो उन्होंने देखा होगा कि जब भी वो एड रन करते हैं तो उनके खुद के फॉलोवर्स को या खुद को ही दिख जाती है वो एड। क्यों दिखती है, क्योंकि पहले वो अपने लोगों को एड दिखाता है, समझ रहे हो। सिमिलर जो आप जैसे लोग हैं, क्योंकि आपने अपने जैसे लोगों को फॉलो कर रखा है या आपको आपके जैसे लोगों ने फॉलो कर रखा है, उन लोगों को पहले दिखाई देती है, बाद में लोग बाद में उस सर्कल से बाद में बाहर निकलता है आपका एड। समझ में आई ये बात आपको, समझ में आई आप सभी को ये बात। 1 से 2 दिन, बस 1 से 2 दिन करना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बस 1-2% यस नो कर दिया करो, बस इतने में नेक्स्ट फिर हम मूव ऑन करेंगे ना। अच्छा, अब ये हमारे तो हुई ये ऑर्गेनिक रीच, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 1-2 दिन 3 दिन, वैसे देखो मैं बता दूं एज ए डिजिटल मार्केटर मैं आपको बता दूं कि कम से कम हमारा 7 दिन का 10 दिन का ये प्रोसेस होता है, ठीक है। क्योंकि कोई भी बिजनेस एकदम ही आते ही कोई भी पेज बना के एड रन नहीं करता, ठीक है।
हमारे अंदर इतनी पेशेंस की इस टाइम कमी है कि हम ही ये सब जल्दी जल्दी करते हैं। बाकी अगर लॉन्ग टर्म के लिए किसी पेज को चलाना होता है, किसी अकाउंट को चलाना होता है, तो उसको बहुत अच्छे तरीके से प्यार से ध्यान रखना पड़ता है ना, बच्चे की तरह ध्यान रखना पड़ता है, तब जाके कोई चीज ग्रो हो पाती है। अब यहाँ पे सारे डीपी पोस्टर सब कुछ मेंटेन करना है, और मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड कुछ भी मत डालना, कुछ भी नहीं, कोई हैशटैग्स मत यूज करना, कोई 30 से 40 हजार रुपए कमा लो, ऐसी कोई भी चीज पेज पे एक्टिविटी मत करना, नहीं तो वो ऑटोमेटिकली अनलिस्टेड हो जाएगा आपका पेज। ठीक है, अनलिस्टेड का मतलब है कि भी सिर्फ आपको दिखाई देगा और किसी को नहीं दिखाई देगा, ना ही आप उस पर एड रन कर सकते हो। एड रन करते टाइम वो पेज शो भी नहीं करेगा आपको। ठीक है, तो ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करनी है आपको पेज के ऊपर। मेक मनी ऑनलाइन, वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड नॉर्मल पोस्ट डालो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ताकि फेसबुक को मिलेगा हाँ भी जेन्युइन पर्सन आया, बिजनेस करने आया है। ठीक है, एंड उसके बाद क्या, अब उसके बाद हमने क्या करना, हमने एडवर्टीजमेंट पे जाना है। तो फेसबुक अकाउंट जो आपका पर्सनल एड अकाउंट है, वो आपको एक एड अकाउंट बाय डिफॉल्ट देता है एड रन करने के लिए। बट हमें क्या करना है, बाय डिफॉल्ट जो एड अकाउंट देता है उस पे एंगेजमेंट वगैरह चला लो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत एड रन कर लो। बाकी जो एड रन होती है प्रॉपर तरीके से, वो बिजनेस मैनेजर के थ्रू होती है। बट वो नॉर्मल अकाउंट पे थोड़ी बहुत स्पेंडिंग करने के बाद आपको बिजनेस मैनेजर बनाना है। बिजनेस मैनेजर बनाने के लिए क्या चीज करनी है, उससे पहले बिजनेस मैनेजर्स वगैरह एड अकाउंट्स पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि देखो, आपको क्या करना है, फेसबुक एड्स पॉलिसी, ये आप लिखोगे। लिखने के बाद यहाँ पे आपके यहाँ पे इंट्रोडक्शन एडवर्टाइजमेंट स्टैंडर्ड, हाँ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इस वाले पेज पे आ जाओगे आप। ठीक है, ये वाला जो लिंक दिख रहा है आपको, ये आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, चाहे बाद में देख लेना। ये सारी चीजें आप देख लेना, यहाँ पे पॉलिसीज आएगी, तो यहाँ पे जितनी भी पॉलिसीज है ना, सारी की सारी आपको दिखाई देगी कि ये ओवरव्यू है, फर्स्ट टाइम भी आप एड रन करने से पहले आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, किस किस तरीके के कंटेंट आप चला सकते हो, किस तरीके नहीं चला सकते। ये सारी चीजें आपको प्रॉपर दिखाई देगा। प्रमोशनल कैसी एक्टिविटीज करनी है आपको, ट्रांसपेरेंसी रखनी है कैसे, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे ऑलरेडी शो करेगा। अब क्या होता है, जब हमें पॉलिसीज का पता होगा, पॉलिसी का पता होगा कि यार इस तरीके की कंटेंट हमें चलानी है और इस तरीके के नहीं चलानी, तो सिंपल सी बात है, जब हमें रूल्स रेगुलेशंस पता है तो हम सही तरीके से चलेंगे। फेसबुक भी तो ये चाहता है ना कि आप पैसा दो, अपना बिजनेस बढ़ाओ, बात खत्म। बहुत सारे इरिटेट होते हैं पर्सन कि यार हमारा ऐड क्यों रिजेक्ट होता है, हमारे ऐड बैन क्यों होते हैं, हमारी दिक्कतें क्यों आती है। तो देखो ये स्पष्ट लिखा हुआ है इसके ऊपर ना, व्हाट टू डू इफ यू ऐड रिजेक्ट और योर बिजनेस एसेट्स इन रिस्ट्रिक्शन, तो उसके कारण भी लिखे हुए हैं। क्वेश्चन आंसर दोनों चीज लिखी हुई है इसके ऊपर, तो आप दोनों चीजें कर सकते हो। भी इन्होंने बता दिया, भी आप अपने उसको ऐड जो आप भी रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं तो न्यू ऐड क्रिएट करना है, एडिट कर सकते हो। ठीक है, रिक्वेस्ट रिव्यू कर सकते हो, ये सारे मतलब आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराए हुए हैं। ठीक है, नहीं बताता है कोई भी जल्दी से जाके कि भाई आपको ये यहाँ से ये चीजें ट्रांसपेरेंसी वगैरह चेक करनी होती है। ये प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी जो सेंटर है, ये प्रॉपर इनके रूल रेगुलेशंस बनाए हुए हैं एडवर्टीजमेंट को लेके। तो प्रॉपर आप इसको अच्छे तरीके से 1-2 घंटे लगा के सारी चीजें पढ़ डालो। और किसी को इंग्लिश आती है बहुत अच्छी बात है, नहीं आती ट्रांसलेट में जाके करो। ठीक है, तो सारी चीजें आप जब लर्न कर लोगे तो सिंपल सी बात है, बच के चलोगे ट्रैफिक रूल्स के हिसाब से। आपको पता है हेलमेट लगा के हम चलेंगे तो हमारा चालान नहीं कटता है। ठीक है, भले ही एक टाइम में आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, बट अगर आपने हेलमेट लगा रखा है तो आपका चालान नहीं कटता है, पुलिस वाला देखता तक नहीं है आपको। बट जब आपको पता है कि हेलमेट लगा के चलना है और फिर भी आप हेलमेट नहीं लगा रहे, तो ऑन रिस्क जा रहे हो आप, है ना। यानी आप फिर उसके बाद आप मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड लगा रहे हो, वर्क फ्रॉम होम पे लगा रहे हो, एक्टिव हो जा रही है, 2 घंटे बाद फिर रिजेक्ट हो जाएगी, आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है ना। तो इस तरीके से चलो, इस तरीके से जो आपको पता हो। ठीक है, किसकी तो समझ में आई पॉलिसी? सर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आप बीच में आए होंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है आप सभी को, बहुत बढ़िया, गजब। ठीक है, एक्टिव बैठे हैं सारे के सारे, बहुत बढ़िया। ठीक है, उसके बाद ये सारी पॉलिसीज वगैरह पढ़ लिया आपने, अब आपको क्या करना है अब देखो, सिंपली हमने यहाँ पे जैसे पेज है, तो पेज के साथ में देखो लेफ्ट हैंड साइड में एडवर्टाइजिंग मैनेजर का ऑप्शन है। ठीक है, अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैं बता रहा हूँ कि कुछ लोगों को सिंपल सा है ना, वहां पे नीचे जो भी पोस्ट वगैरह डालते हैं, कोई रील डालते हैं तो रील बूस्ट का ऑप्शन दिख जाता है उनको, इंस्टा बूस्ट का ऑप्शन, बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन दिख जाता है उनको, तो वो वहां पे जाके पैसे खराब करते हैं। आपको बता दूं, वहां पे खराब करने से अच्छा वहां पे सिर्फ, अगर बूस्ट का ऑप्शन यूज करना तो सिर्फ एक काम के लिए कर सकते हो, सिर्फ लाइक
लाइक्स लेने के लिए, प्रोफाइल विजिट के लिए, उनके लिए ले सकते हो, बट एक परफेक्ट लीड लाने के लिए अच्छे तरीके से, उनके लिए कोई फायदा नहीं है वहां पे पैसे खराब करने से। वैसे ज्यादा पैसे लगते हैं उल्टा वहां पे फेसबुक एड मैनेजर के मुकाबले, और उल्टा वहां ज्यादा पैसे खराब करोगे। ठीक है, अब हम थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे एड मैनेजर का। तो हम सीखने के लिए जा रहे हैं प्रैक्टिकल कि भी कैसे एंगेजमेंट एड लगती है, और कैसे हम व्हाट्सएप पे लीड लेके आ सकते हैं, और कैसे हम एंगेजमेंट हम इंस्टा में लेके आ सकते हैं। कोशिश करेंगे आधे घंटे के अंदर कवर अप हो जाए। कोई ज्यादा लंबी मीटिंग हो जाती है तो बोरियत सी होने लग जाती है थोड़ी सी, है ना। तो बोर तो नहीं हो रहे, कोई भी पर्सन बोर तो नहीं हो रहा, बोर तो नहीं हो रहे? आयुष वर्मा जी कह रहे नहीं हो रहा मैं। और कोई तो नहीं हो रहे? क्यों, बाकियों का तो कैमरा इतना ऑन दिख ही नहीं रहा मुझे। बहुत बढ़िया। तो हम जाते हैं एड मैनेजर के ऊपर। और हाँ, यहाँ से देखो लेफ्ट हैंड साइड में एडवर्टीजमेंट मैनेजर लिखा हुआ है। ठीक है, एडवर्टीजमेंट मैनेजर के ऊपर जाएंगे हम। तो बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारी चीजें अपग्रेड होती रहती है फेसबुक के अंदर। तो बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी आपको, है ना। तो सीधी हम एड मैनेजर के ऊपर जाते हैं। एड मैनेजर को आप डायरेक्ट गूगल में भी सर्च कर सकते हो। और मैंने पहले भी बताया आपको कि अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो बहाना नहीं लगाना कि भाई मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मैं कैसे ऐड रन करूं। नहीं, क्रोम ब्राउजर के अंदर जाना है, क्रोम के अंदर डेस्कटॉप मोड ऑन करना है। जो ऑप्शन आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है वही ऑप्शन आपको अपने मोबाइल फोन में दिख जाएगा। ठीक है, एक टाइम आज से 2 साल पहले हमने जब एड मैनेजर पहली बार खोला था तो फोन पे ही खोला था। फोन पे ही 3 महीने तक काम किया था हमने। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे टीममेट्स हैं जिन्होंने फोन पे ही एड रन कर करके और काफी अच्छे लेवल पे जा चुके हैं, और फिर जाके लैपटॉप खरीदा। मजा ही उसी में है जब कठिनाई हो आपको काम करने में। ठीक है, और फिर भी आप कर रहे हो। तो यहाँ पे देखो हम थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं, क्योंकि देखो काफी नए पर्सन है तो वो ये देख रहे हैं भाई ये क्या सिस्टम खोल दिया है ना। तो देखो मैं बता देता हूँ, ये एड मैनेजर है। ये वो प्लेग्राउंड है जहां पे एडवर्टीजमेंट के सारे पार्ट रन होते हैं। यानी इससे बाहर इससे बाहर कुछ और ही चीज मिलेगी आपको। बस यहीं पे आपको सारी चीजें देखने को मिलेगी। यहीं पैसे ऐड करने होते हैं, यहीं बजट डिसाइड करना होता है, यहीं पे कैंपेन्स लगते हैं, यहीं पे सेल्स वाले कैंपेन लगते हैं, यहीं पे लीड वाले कैंपेन लगते हैं, यहीं एंगेजमेंट कैंपेन, सारे कैंपेन यहीं लगते हैं। तो सबसे पहले हम ओवरव्यू करेंगे। तो हम यहाँ पे जैसे ये खोलते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने ये ऑप्शन आता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ सभी टूल्स लिखा हुआ है, यहाँ ऑल टूल का ऑप्शन होता है। वैसे ये इंग्लिश में हो जाए तो ठीक है। हाँ, ये हो गया इंग्लिश में। ठीक है, तो ये ऑल टूल्स का ऑप्शन आता है। तो ऑल टूल्स पे जैसे आप क्लिक करते हो तो देखो ये ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको आपको क्या क्या चीजें यूज करनी है। सबसे पहले आपको बिलिंग यूज करना पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, जैसे ही आप इसके ऊपर गए तो भैया सबसे पहले फेसबुक कहता है कि अपनी डिटेल दे दो बिजनेस की थोड़ी बहुत हमें, और साथ में उसकी डिटेल्स देने के बाद थोड़ा सबमिट कर दो, ताकि आपका बिलिंग वाला जो ऑप्शन है वो खुल जाए, क्योंकि बिलिंग ऑप्शन तभी खुलेगा आपका। तो बिलिंग डिटेल्स पे मैं जाऊंगा। सबसे पहले बिलिंग डिटेल पे जाने के बाद मैं मेरी थोड़ी बहुत डिटेल अपलोड कर दूंगा इसके ऊपर। कौन कौन फर्स्ट टाइम एड मैनेजर को देख रहा है, एड मैनेजर का जो ये शो डैशबोर्ड शो रहा है, प्लीज टाइप यस। कौन फर्स्ट टाइम देख रहा है? मैं ठीक है। अरे बहुत सारे नए पर्सन है। सर हम क्या बात है, लगभग लगभग नए पर्सन है। वाह, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छी चीज सीख रहे हो आप, और बहुत काम आने वाली है आपके। ठीक है, तो ये देखो ये सबसे पहले आपके सामने ये बिलिंग आ गया। मैंने तो ऑलरेडी इसमें स्पेंडिंग वगैरह कर रखी है, ऐड वगैरह कर रखे हैं, बजट वगैरह। ठीक है, देन उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ यहाँ आपको पेमेंट सेटिंग दिख रहा है। पेमेंट सेटिंग भी आप क्लिक करोगे, दो ऑप्शन दिख रहे होंगे आपको। तो पेमेंट सेटिंग में जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ यहाँ स्लाइड करोगे। ठीक है, स्लाइड करने के बाद यहाँ देखो बिजनेस की जानकारी मैंने ऑलरेडी दे रखी है, तो इसको यहाँ पे क्या करना है, एडिट एडिट पे क्लिक करना है। ठीक है, एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ी बहुत डिटेल डालनी है आपको। नाम बता दिया आपने, ठीक है, तो पेज का नाम डाल दिया, या फिर आपने जो भी कंपनी में वर्क कर रहे हो वो डाल दिया। मेन जो चीज होती है वो ये है कि आपका जो स्टेट है और पिन कोड है, ये चीज डालनी है। और बताना है इसको कि हाँ मैं बिजनेस के लिए अपना विज्ञापन चलाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपने डाल के और सब सेव कर लेना। ठीक है, मैंने ऑलरेडी सारी चीजें कर रखी है, तो ये देख लेना। यहाँ बिलिंग अपलोड सेटिंग कर दी। फिर उसके बाद आता है पेमेंट का तरीका यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपने सेटिंग कर ली। मैं एक बार है ना इसमें जाके इसकी लैंग्वेज सही करके आता हूँ सबसे पहले ना। मैं खुद हिंदी में परेशान हो रहा हूँ कि हिंदी में, जस्ट ए सेकंड गाइस, आपको भी पता चल जाएगा कभी अगर आपके
हिंदी में अगर ये हो जाता है तो हम थोड़ा इसको हिंदी में कर लेते हैं। ये भी सीखने वाली चीज है, ये भी पता चल जाएगी अपने को कि हमने इसकी लैंग्वेज कैसे चेंज करनी है। ये रहा सेटिंग, भाषा आ गया भैया, भाषा भाषा वाली बड़ी प्रॉब्लम है। ये आई थिंक हो गया चेंज, ठीक है हो गया चेंज, बहुत बढ़िया। अभी थोड़ा सा अपने रिफ्रेश कर देते हैं इसको, तो ताकि ये भी सारी चीजें इंग्लिश में हो जाए हमारे। ठीक है, पता चल गया ना हमें नई चीज की, हाँ भी इंग्लिश में, हिंदी में अगर हो जाता है कोई भी अकाउंट तो हमें इंग्लिश में करना है। ठीक है, तो ये फेसबुक के अकाउंट से होता है। देन उसके बाद ये यहाँ पे आ गया, अब ये ऐड पेमेंट मेथड का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ऐड फंड का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे आप फंड अब ऐड कर सकते हो अपना। ऐड फंड का जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद देखो आपके सामने डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे। सबसे पहले बाय डिफॉल्ट 1000 रुपीज आएगा आपके सामने, तो ऐसा नहीं है कि 1000 रुपए ऐड कर रहे हैं। ठीक है, गलती से काफी सारे पर्सन 1000 रुपए ऐड करते हैं, ये मतलब मैनुअल आप इसको चेंज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट 1000 लिखा आता है। मिनिमम पैसे इसके अंदर कितने ऐड हो जाते हैं, मिनिमम 3 रुपए ऐड होते थे पहले, अब शायद मुझे लगता है हाँ 3 रुपए अभी भी हो जाते हैं। तो 3 रुपए मिनिमम ऐड होते हैं इसके अंदर, 3 रुपए से नीचे नहीं होते हैं। बाकी मैं आपको कहूंगा एटलीस्ट कम से कम 50 रुपए तो आप ऐड करो, 50 100 रुपए जो भी जितने भी आपको ऐड करना है। ठीक है, तो ये ऐड करना है अपने अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए। ठीक है, 50 रुपए आपने ऐड करें। अब आपके सामने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का ऑप्शन आता है, यूपीआई का ऑप्शन आता है, पेटीएम का ऑप्शन आता है, नेट बैंकिंग, सारे ऑप्शन आते हैं। बट सिर्फ पेटीएम को जब आप सिलेक्ट करोगे, सिंपल सी बात है, यूपीआई के अंदर भी पेटीएम का लोगो दिख रहा है आपको और पेटीएम के अंदर भी दिख रहा है। तो पेटीएम का एड मेटा के साथ क्या है, इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन मींस भी पेटीएम का वॉलेट यूज कर लेते हैं, वॉलेट से पेमेंट होती है मेटा को। ठीक है, तो अगर आपके पास वॉलेट में पैसा है तो आप पेटीएम का यूज कर सकते हो, बिना यूपीआई लिए सीधा डायरेक्ट आपके पैसे कट हो जाएंगे। और यूपीआई में आपको यूपीआई डालना पड़ेगा, देन उसके बाद आपके पास अप्रूवल जाएगा और पैसे ऐड कर सकते हो। ठीक है, जो मैं आपको बात अभी बता रहा हूँ, हाँ बाद में आप जब ऐड करने जाओगे तो कंफ्यूज हो गए, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ दोनों कान खुले रखना और सुनना ध्यान से मेरी बात को, कि जब आप यूपीआई डालोगे आप उसके अंदर यूपीआई कोड अपना, जैसे ही जितने रुपए ऐड कर रहे हैं तो उतने रुपए का अप्रूवल जाएगा आपके एप्लीकेशन के अंदर, जो भी फोन पे गूगल पे जहां भी जो भी आपने यूपीआई डाला है, वहां पे आप जैसे अप्रूव करोगे, यूपीआई नंबर डालोगे, तब पैसा कट हो जाएगा और यहाँ पे ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिक। कहाँ पे ऐड होगा, यहाँ पे जो यहाँ पे 0 दिख रहा है यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब नए अकाउंट के अंदर क्या होता है, 2000 रुपए या 1800 रुपए, 1000 रुपए की लिमिट मिलती है। बट बार बार जैसे जैसे यूज करते रहोगे तो आपकी लिमिट बढ़ती जाती है। तो दूसरा क्वेश्चन ये आता है लोगों का, नए पर्सन जो होते हैं वो कहते हैं सर मेरी लिमिट खत्म हो गई। आपकी लिमिट खत्म नहीं होती, फेसबुक नए अकाउंट पे कम चलाने के लिए देता है। ठीक है, ऐड, और जैसे जैसे आप चलाते रहोगे वैसे वैसे बढ़ता रहेगा आपका लिमिट। ठीक है, तो उसके बाद पेमेंट डिटेल सबको समझ में आ गई, पैसे कैसे ऐड होते हैं सबको समझ में आ गया, सबको क्लियर है पैसे कैसे ऐड होते हैं? प्लीज टाइप यस, क्लियर। ठीक, ओके ओके, बहुत बढ़िया। जिसको नहीं क्लियर है वो थोड़ी देर बाद में आप देख लेना, इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह प्रोवाइड हो जाएगी आपको, है ना। अच्छा, उसके बाद आपको क्या करना है, नॉर्मली यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे ऐड मैनेजर का ऑप्शन आएगा, ऐड मैनेजर का ऑप्शन है, बिलिंग का ऑप्शन है, बिजनेस सेटिंग का ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बट आपके आपके इतने कोई काम की नहीं, आपके ये बिलिंग आपने ऐड करा और ऐड मैनेजर पे मैं गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि अब आपने, जैसे हम ऑर्गेनिक तरीके से रीच लेके आने की कोशिश करी थी वहां से, ठीक है, और अगर आपको थोड़ा सा आलस महसूस होता है कि यार नहीं हम कहाँ, कौन ग्रुप में सर्च करेगा, कौन मत्था मारेगा, कौन है, तो आप एटलीस्ट कम से कम 100 रुपए अपने ऐड करना। 100 रुपए उसके अंदर ऐड करने, बिलिंग में ऐड करने के बाद अब आपको इंगेजमेंट ऐड रन करनी है। सबसे पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे हमारे एड मैनेजर का थोड़ा सा और। ये देखो ये हमारा एड मैनेजर है। देन मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ देखो ये मेरे सामने मैन ऑप्शन आ गया। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव के क्या काम है, फेसबुक अगर चाहता तो सिर्फ एक ही ऑप्शन देता लीड जनरेशन का, 6 ऑप्शन देने की जरूरत नहीं थी उनको। अब 6 ऑप्शन, ये 6 जो ऑब्जेक्टिव दिख रहे हैं इनके डिफरेंट डिफरेंट वर्क है। अवेयरनेस,
ऐसे पर्सनों को ऐड दिखाएगा ये पर्सन। देखो अवेयरनेस, अवेयरनेस का नाम सुन के आपको समझ में आ रहा होगा, अवेयर होना किसी चीज से, ठीक है। जितने भी ब्रांड्स आपके दिमाग में आते हैं, जो जो मैं नाम लूंगा, सपोज दैट करो आपके दिमाग में आता है Amazon, फ्लिपकार्ट, ठीक है, मीशो, ये अवेयरनेस की वजह से आपके दिमाग में आ रही है, क्योंकि इनकी एड्स आपने इतनी सारी देख ली है कि आपके सामने जैसे ही नाम लिया जाए तो वो आपको ध्यान में आ जाता है कि हाँ यार ये कंपनी तो मुझे पता है, क्योंकि इनकी इतनी सारी एड्स चलती है, अवेयरनेस एड चलती है। अवेयरनेस एड्स में होता क्या है, अवेयरनेस के ऊपर आप ऑप्शन देखो, रीच, ब्रांड अवेयरनेस, वीडियो व्यूज, स्टोर लोकेशन अवेयरनेस, ये 4 ऑप्शंस आ रहे हैं आपके सामने, ठीक है। रीच के अंदर क्या होता है, जब रीच एड चलती है तो रीच एड के अंदर मल्टीपल लोगों को मल्टीपल टाइम्स दिखेगी आपको, एक दिन के अंदर ही 2 2 3 3 4 4 बार एड दिखेगी आपको। ब्रांड अवेयरनेस, ब्रांड अवेयरनेस के अंदर क्या होगा, भी पर्टिकुलर एक पर्सन को एक बार ऐड दिखी, फिर दूसरे को दिखी, तीसरे को, मतलब एक तो क्या है ज्यादा लोगों को एकदम ही दिखाना बार बार, और एक एक क्या है कि मतलब एक ही बंदे को एक बार दिखेगी ऐड, बस डिफरेंट डिफरेंट पर्सन को इस तरीके से ऐड रन होती है, एक बार मल्टीपल दिखेगी और एक बार डिफरेंट दिखेगी। वीडियो व्यूज के लिए भी ऐड लगा सकते हैं, कुछ वीडियोस ऐसी परफॉर्म करनी है आपको जिसपे व्यूज चाहिए आपको, तो वो भी हो जाएगा। स्टोर लोकेशन है कि भी जहां आप हो वहां से, जहां पे जिस भी पर्टिकुलर एरिया में चला रहे हो तो वहां पे लोकेशन लग जाता है, तो वो पर्सन टैप करके खुद देख सकता है कि मेरे यहाँ से वो शॉप की दूरी कितनी है, ऑफलाइन वालों के लिए काम आता है। ट्रैफिक में नॉर्मली हम लिंक क्लिक वाला ऐड यूज करते हैं, जो हम हमारे व्हाट्सएप को कनेक्ट करके भी चला सकते हैं, कॉल्स वाली भी लगा सकते हैं, साथ में हम जो नॉर्मली हम एल्बो चैट वगैरह के थ्रू हम कन्वर्ट लिंक जनरेट करके लगाते हैं वो वाली, यानी व्हाट्सएप पे लीड लाने के लिए यूज होती है। ये इंस्टाग्राम डीएम में लाने के लिए, इंस्टाग्राम डीएम के अंदर अगर आपको लीड चाहिए तो आपका इंस्टाग्राम कनेक्ट होना जरूरी है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। तो इंस्टाग्राम जरूर कनेक्ट करके रखना, नहीं तो डीएम में लीड आएगी कैसे, ठीक है। ये लीड जनरेशन इंस्टेंट फॉर्म वगैरह के लिए काम आती है, कन्वर्जन एड्स चलाने के लिए काम आती है, ये ऐप प्रमोशंस वगैरह के लिए काम आती है, और ये सेल्स के लिए काम आती है। मैंने ये ऑब्जेक्टिव्स आपको इसलिए क्लियर करे हैं, इसकी नॉलेज होनी जरूरी है आपको कि भाई ये 6 के 6 कैंपेन, 6 के 6 ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या काम आते हैं। तो हमारे लिए जो काम की चीज है वो है ट्रैफिक, देन एंगेजमेंट, ठीक है। और तीसरी चीज हमारे लिए कोई काम की नहीं है, बाकी सारी चीजें अभी हमारे काम की नहीं, क्योंकि जिस फील्ड में अभी आप हो उस फील्ड के लिए काम की नहीं है, और इस उसमें 6 ऑब्जेक्टिव्स में भी हमारे 2 चीजें काम की है सिर्फ, ठीक है। एक तो हमें व्हाट्सएप पे लीड चाहिए होती है, एक हमें डीएम में चाहिए होती है, और कहीं हमें लीड चाहिए नहीं होती, ठीक है। फॉर्म में लीड लेने के लिए ये लीड्स का अलग ऑप्शन है, इसके अंदर इंस्टेंट फॉर्म लिखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो इसके लिए इसकी जरूरत हम बाद में करेंगे, क्योंकि फेसबुक एड्स का जो मीटिंग होती है काफी लॉन्ग चली जाती है, लंबी चली जाती है, क्योंकि डीप डीप चीजें समझानी पड़ती है सारी, ठीक है। ठीक है, अब हम जानेंगे सबसे पहले कि हम हमारे इंस्टाग्राम के पेज, जो फेसबुक का पेज है, उसके ऊपर हम रीच कैसे लेके आए। तो सर हम एंगेजमेंट ऐड पे जाएंगे, एंगेजमेंट ऐड में हमने क्लिक किया, कंटिन्यू पे क्लिक किया, कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद मैनुअल एंगेजमेंट का ऑप्शन सिलेक्ट करना, ऑटोमेशन सेटिंग नहीं सिलेक्ट करनी, ठीक है। ये रिकमेंड करेगा सेटिंग, मतलब ऑटोमेटिक वाला, बट इसको नहीं सिलेक्ट करना, मैनुअल को सिलेक्ट करना है। मैनुअल को सिलेक्ट करा मैंने और कंटिन्यू किया। कंटिन्यू जैसे ही आप क्लिक करोगे तो वैसे आपके सामने कैंपेन का नाम आ जाएगा। इस कैंपेन के नाम को आप चेंज कर सकते हो, मैं आपको यहीं पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे वाले जो जितने भी कैंपेन आप रन करोगे उसमें ये सेम ही चीज आएगी, ठीक है। तो कैंपेन का नाम चेंज कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास एड सेट और एड। कैंपेन का क्या काम है, कैंपेन को आपने ये बता दिया भाई मैं, मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं डेली का इतना पैसा खर्च करना चाहता हूँ, आपने वो बता दिया, और कैंपेन का नाम सिलेक्ट कर दिया। सो दैट करो कि आपने इसके ऊपर 3 ऐड लगानी है, बट बाय डिफॉल्ट नेम तो ऊपर ऊपर यही दिखेगा आपको। तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, नाम लिख देते हैं, लाइक सपोज दैट करो दीपक की ऐड चल रही है, ठीक है, राहुल की चल रही है, फिर उसके बाद रोहित की चल रही है, तो मान लो 3 लोगों की ऐड चल रही है, तो हमें फ्रंट में ही दिख जाता है भाई तीनों की ऐड चल रही है, तीनों के इतने इतने रुपए का बजट का ऐड चल रहा है। तो हमने डेली बजट यहाँ पे सिलेक्ट करना और नाम यहाँ सिलेक्ट करना है, ठीक है। दैट्स इट, हमने यहाँ पे कैंपेन का नाम सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद हमने स्लाइड करा, स्लाइड करने के बाद एबी टेस्टिंग वगैरह ये बहुत सारी चीजें आती है, आपके अभी इनिशियली काम की नहीं, सारे लोग नए हैं बिल्कुल, है ना। ऐड में देखो थोड़ा ओवरव्यू कर लोगे, उसके बाद अपने आप ही सारी चीजें समझ में आ जाएगी। फिर आता है एडवांस बजट कैंपेन, हम कितने रुपए की ऐड चलाना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि भाई मेरे को 100 रुपए डेली का है। अब मैं आपको बता दूं ये डेली बजट है, यानी एक दिन में खर्च होगा ये पैसा, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ 100 रुपए डाले, तो अब आप ये देख लो कि इसके ऊपर टैक्स लगता है, 18% जीएसटी लगती है, ये विदाउट टैक्स अमाउंट आती है जो भी यहाँ पे आती है डेली बजट। जो भी आपने दिमाग में सोची मुझे 100 रुपए लगाना है, तो उसके ऊपर आप 18% ऑटोमेटिक दिमाग में कैलकुलेट करके रखना। कैलकुलेटर पे भी 100 रुपए प्लस 18% टैक्स कितना होता है, 118 रुपए होते हैं, ठीक है। बट फेसबुक रिकमेंड करता है कि एटलीस्ट आप 125 रुपए रखो, इसके अंदर ऐड करो 125, 24 घंटे के सर्कल पीरियड के अंदर जब आपकी ऐड एक्टिव हो जाती है तब
125 रुपए खर्च होगा 24 घंटे के अंदर अगर आपकी ऐड रेगुलर चली तो, ठीक है। तो 100 रुपए की मैंने ऐड चलाई, देन उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने ऐड सेट का ऑप्शन आ जाता है। तब ऐड सेट में हमने क्या सिलेक्ट करना होता है, ऐड सेट में हमने सिलेक्ट करना होता है कि हमें कहाँ पे एंगेजमेंट चाहिए, कहाँ पे पर्सन आना चाहिए, ठीक है। तो अब या मैसेजिंग अगर ऐप आपने सिलेक्ट कर रखी है तो आपके डीएम में ऐड जाएगी, डीएम में लीड आएगी, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, हमने एंगेजमेंट ऐड करनी है तो हम एंगेजमेंट ही सीखेंगे। तो यहाँ पे एंगेजमेंट हम ऑन योर ऐड से सीखेंगे। ऑन योर ऐड पे मैंने क्लिक किया। ऑन योर ऐड पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे वीडियो व्यूज को पोस्ट एंगेजमेंट पे क्लिक करना है, वीडियो व्यूज हटा के। देन उसके बाद स्लाइड देख लेना आप एक बार, ठीक है, दोबारा से करके। और फिर उसके बाद स्लाइड करना है। स्लाइड करने के बाद देखो एंगेजमेंट ऐड में हमें कुछ नहीं छेड़ना होता है। यहाँ डिजिटल टारगेटिंग वगैरह मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा आपको जब लीड ऐड चलाएंगे हम। एंगेजमेंट ऐड मैंने स्लाइड करा, ऑटोमेटिक पे ही रखना क्योंकि हमें फेसबुक पे भी ट्रैफिक चाहिए बराबर का, ठीक है। देन उसके बाद कुछ भी नहीं छेड़ना आपको, ठीक है। ऊपर आपने क्या किया, ऑन योर ऐड सिलेक्ट करा, पोस्ट एंगेजमेंट सिलेक्ट करी, देन स्लाइड करा। फर्स्ट वाले कैंपेन में क्या करा हमने, सिर्फ बजट डिसाइड किया उसका कि 100 रुपए की ऐड चलानी है मुझे। देन उसके बाद हम थर्ड वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं। थर्ड वाले ऑप्शन पे ये हमारे से पूछेगा कि भी आपको क्या पोस्टर, क्या कौन सा पोस्टर अपलोड करना है। देन मैंने स्लाइड करा थोड़ा सा। स्लाइड करने के बाद ये पूछ रहा है यूज एग्जिस्टिंग। अगर आपका इंस्टाग्राम कनेक्ट है तो आपके इंस्टाग्राम में अगर कोई पोस्ट डली हुई है उस पोस्ट पे भी आप ऐड रन कर सकते हो, ठीक है। उस पे भी लाइक, कमेंट, फॉलो, ये सब चीजें आती है। लेकिन मैं क्रिएट ऐड करना चाहता हूँ, मैं नई पोस्ट अपलोड करना चाहता हूँ क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि इंस्टाग्राम में जो पोस्ट है वो जाए, मैं मैनुअल अपलोड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैनुअल अपलोड करने के लिए मैं यहाँ पे जाऊंगा, ऐड मीडिया, ऐड इमेज। ऐड इमेज पे मैंने क्लिक करा, क्लिक करने के बाद अपलोड पे क्लिक करा। अपलोड पे क्लिक करने के बाद मेरे सामने ये कोई फोटो आ गई। सपोज दैट मैंने इस फोटो पे ऐड चलानी है क्योंकि मुझे ज्यादा लाइक्स वगैरह ये सारी चीजें ज्यादा आनी चाहिए मेरे पास, ठीक है। तो मैं कोई भी फोटो अपलोड करता हूँ। अपलोड करने के बाद मैंने किया सिलेक्ट, ये सिलेक्ट किया और डन किया मैंने इसको। डन करने के बाद ये आपकी एंगेजमेंट ऐड रन होगी। यानी फर्स्ट ऐड, जो भी कोई भी फर्स्ट ऐड लगाते हो आप, वो आपको एंगेजमेंट ही लगानी है। डायरेक्ट लीड ऐड रन नहीं करनी है आपको, सबसे पहले एंगेजमेंट ऐड रन करनी है ताकि हमारे पेज पे थोड़ी बहुत रीच आ जाए। अब ये पेज पेज रिकमेंड हो रहा है ना, एडिटेक के नाम से कोई पेज बना रखा था मैंने ऑलरेडी, तो वो पेज इस पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो वो पेज आपने करा और यहाँ पे पब्लिश कर दिया। पब्लिश कर, जैसे ही पब्लिश करोगे वैसे आपकी ऐड पब्लिश हो गई। पब्लिश होने के बाद अब क्या होता है, पब्लिश होने के बाद कोई भी ऐड फेसबुक एडवर्टीजमेंट के अंदर, कोई भी ऐड आपकी जैसे ही आपने सबमिट करा उसके उससे 10 मिनट से लेके और 24 घंटे का टाइम रहता है। 10 मिनट में भी अप्रूव हो सकती है आपकी ऐड, 1 घंटे में भी हो सकता है 23वें घंटे जाके अपलोड हो। तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे इन रिव्यू का ऑप्शन लिखा देगा। जैसे आपने क्लिक करा, ये मेन स्क्रीन वापस आ गई मेरी। यहाँ पे भी अकाउंट एरर है शायद इसमें, हाँ इसमें जीरो बैलेंस है इस वजह से। तो ये अकाउंट एरर का ऑप्शन तब आता है जब इसके अंदर पैसा नहीं होता है, ठीक है। और ये ऑप्शन नहीं आने देना है आपको, इसको मौका नहीं देना है कि अकाउंट एरर आए, बार बार अकाउंट एरर नहीं आने देना आपको, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज का। तो ये यहाँ पे इन रिव्यू लिखा आएगा। इन रिव्यू का मतलब है फेसबुक रिव्यू कर रहा है इसको, रिव्यू करने के बाद इसको एक्टिव करेगा या रिजेक्ट करेगा, ठीक है। ये ऑप्शन आता है, यानी कोई भी एक्टिविटी होती है, कोई भी दिक्कत होती है वो यहाँ शो कर जाएगा आपको, है ना, डिलीवरी के अंदर। अगर एक्टिव होगा तो एक्टिव लिखा आएगा, और अगर रिव्यू लिखा हो तो रिव्यू आएगा, ठीक है। और अकाउंट एरर है तो अकाउंट एरर आएगा, ठीक है। एड सेट एरर आने का मतलब है कि आपका ऐड रिजेक्ट हो चुका है या ऐड कॉपी में कोई प्रॉब्लम थी उस वजह से नहीं चल पाया आपका ऐड। तो रेड कलर में ऐड सेट एरर लिखा आएगा, उसका मतलब है कि आपको ऐड कॉपी जाके चेंज करनी है, ठीक है। या पेज में कोई इशू होता है तो पेज चेंज करना, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये यहाँ से होती है इंगेजमेंट ऐड। जो फर्स्ट ऐड लगेगी आपकी वो इंगेजमेंट ऐड लगेगी, तो इंगेजमेंट ऐड लगेगी। अब हम सीखने वाले हैं कि हमारे व्हाट्सएप पर लीड कैसे आए। सीखना चाहते हो भी, मैन ऐड हम सीखने के लिए जा रहे हैं, व्हाट्सएप पे लीड कैसे आती है, सीखना चाहते हो आप? कौन कौन रेडी है? देखना चाहता हूँ मैं, आलस तो नहीं आ गया अंदर? क्या सर बोर कर रहे हैं हमें? क्योंकि देखो ये टेक्निकल चीज है, इसके अंदर स्क्रीन के ऊपर जो हम काम कर रहे होते हैं, एक ही स्क्रीन खुली होती है। तो ये थोड़ा सा क्या है, बोरियत सा लगता है। हम भी सीखते थे किसी टाइम में तो हमें भी ये लगता था कि यार ये बोरिंग सा है, ठीक है। चलो बाकी बहुत सारे पर्सन एक्टिव हैं तो मजा आ रहा है। एंगेजमेंट ऐड से लीड कैसे जनरेट कर सकते हैं, धैर्य रखो ब्रदर, बताते हैं अभी आपको, है ना। एंगेजमेंट ऐड मैंने अभी एंगेजमेंट के लिए ही बताया था। एंगेजमेंट नाम सुन के नहीं लग रहा आपको, एंगेजमेंट ही होती है वहां पे, ठीक है। अब हम व्हाट्सएप पे लीड लेके आएंगे।
मैंने क्रिएट का ऑप्शन सिलेक्ट करा, क्रिएट पे क्लिक करने के बाद देखो दो तरीके से व्हाट्सएप पे लीड आती है। एक आपका व्हाट्सएप बिजनेस होना चाहिए जो कि आपके पेज के साथ कनेक्ट होगा, और हम डायरेक्ट व्हाट्सएप पर कनेक्ट करके और ऐड चला सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया ट्रैफिक ऐड सिलेक्ट करना है आपको व्हाट्सएप पे लीड लाने के लिए, ठीक है। देन हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करा मैंने, कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद वही मैनुअल कैंपेन मैंने आपको कहा था कि ऑटो रिकमेंड नहीं सिलेक्ट करना, मैनुअल सिलेक्ट करना, मैनुअल पे क्लिक करा। मैनुअल पे क्लिक करने के बाद अब आपको मैं सारी चीजें थोड़ी डीप चीजें समझ में आई, क्योंकि देखो इस पर्टिकुलर चीज को समझाने के बाद आप जितने भी कैंपेन लगाओगे सब कुछ सिमिलर ही नजर आएगा आपको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सारी चीजें बढ़िया तरीके से क्लियर करने वाला हूँ। यहाँ पे आपको सबसे पहले कैंपेन का नाम सिलेक्ट करना है, भाई आप किस पर्सन के लिए ऐड रन कर रहे हो, या कैंपेन का नाम पता होना चाहिए आपको भी, कैंपेन किस चीज के लिए लगा। फर्स्ट में पहले ही आपको ऊपर ही देख के पता चल जाए कि ये कैंपेन किस किस वजह से लगा हुआ है। तो सपोज दैट करो मैंने लगाया दीपक है पर्सन का नाम, और डेली बजट 200 है, और वो और 7 डेज के लिए। दीपक नाम का पर्सन है, डेली बजट 200 रुपए, और 7 दिन की ऐड चलानी है बस मुझे, ठीक है। देन मैंने इस पे क्लिक करा, अब मुझे पता चल गया ना कि ये चीज है, मेरे को अब अंदर जाके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि किसकी ऐड चल रही है किसकी नहीं चल रही। मैंने उस पे सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने नीचे ऑप्शन आता है कैटेगरीज का। कैटेगरीज का ऑप्शन आता है कि भाई आप अगर स्पेशलाइज कोई ऐड चला रहे हो, लाइक क्रेडिट कार्ड की अपॉर्चुनिटी, क्रेडिट कार्ड वगैरह काफी सारे लोग काम करते हैं, तो उनकी अगर ऐड चला रहे हो तो आपको ये सिलेक्ट करना जरूरी है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट सिलेक्ट करना जरूरी है, एम्प्लॉयमेंट में कोई भी ऐसी ऐड जो आप जॉब ऑफर कर रहे हो, इंटर्नशिप, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स वगैरह जो भी चीजें कर रहे हो वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। लाइक कोई भी वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड अगर ऐड चला रहे हैं अपने, अगर उस पर लिखा हुआ है प्रॉपर तरीके से वर्क फ्रॉम होम है या इंटर्नशिप है, तो प्रॉपर तरीके से पहले तो सारी चीजें उसमें डिफाइन होनी चाहिए। दूसरी चीज फिर आपको एम्प्लॉयमेंट सिलेक्ट करना है यहाँ पे। जब ये सिलेक्ट कर दोगे तो फेसबुक उसकी सिमिलरिटीज देखेगा कि क्या एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी सिलेक्ट करी आपने, तो क्या वही चीज आप प्रोवाइड करा रहे हो, वहां पे पोस्टर वगैरह आपके क्रिएटिव में वो चीजें लिखी हुई है नहीं लिखी हुई। क्रॉस चेक करने के बाद फेसबुक उसे अप्रूव करेगा। हाउसिंग लोन्स वगैरह जो कोई देते हैं वो है, सोशल इश्यूज, पॉलिटिकल काफी सारे ऐड चलते हैं तो वो वाली होगी, है ना। तो ये सारी स्पेशलाइज हमारे लाइन में इतना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता, बट नॉलेज होनी हमें जरूरी है। देन उसके बाद यहाँ पे आता है एबी टेस्टिंग। एबी टेस्टिंग की हमें कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। एबी टेस्टिंग का मतलब होता है कि हम डिफरेंट टारगेटिंग, डिफरेंट क्रिएटिव्स, है ना, डिफरेंट स्टेट्स टारगेटिंग, ये सारी चीजें अलग अलग चला के देखें किस पे बेटर रिजल्ट आ रहे हैं, तो हम उसे कंटिन्यू रख पाए। तो ये हमें हमारे इतनी कोई काम की नहीं है, देन हम इसे छोड़ते हैं। बट हमें नॉलेज होनी जरूरी है ना, कि भी टेस्टिंग क्या काम आता है। देन उसके बाद हम एडवांस बजट कैंपेन पे हम डिसाइड करेंगे हमारा कैंपेन कितने रुपए। स्टार्टिंग में आप स्मॉल बजट से शुरू कर सकते हो, 100 रुपए 200 रुपए, एकदम ही बड़े बजट से स्टार्ट मत करना, नहीं तो फेसबुक पहले ही पता चल जाएगा फेसबुक भाई ये बंदा तो 800 रुपए से शुरू करा, पैसा है इस बंदे के पास। तो आपको सिर्फ 100 रुपए से एक बार शुरू कर सकते हो आप, ठीक है। अगर आपके पास बजट कम है तो बिल्कुल 100 रुपए से ही शुरू करो, 100-200 रुपए से ऊपर से मत शुरू करो। 1-2 दिन 3 दिन ऐड 100-200 रुपए से ट्राई करो, क्योंकि देखो फेसबुक काला कुआं है, इसको कितना ही पैसा दे दो ये नहीं ऐसे कि मना करेगा कि नहीं मेरे को अब नहीं चाहिए, समझ रहे हो। फेसबुक काला कुआं है, कितने मर्जी पैसे डाल रखो। तो एटलीस्ट अगर आपको स्टार्टिंग में एड रन करनी है और आपको ये देखना है रिजल्ट मैं क्रिएट कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा मेरे लिए, तो थोड़े बजट से शुरू करो, ताकि नुकसान भी अगर हो रहा है आपका तो थोड़ा हो। हालांकि फेसबुक एड पे लगाया हुआ पैसा कभी भी खराब नहीं जाता। जो पर्सन ये बात बोल रहा है कि मेरे पैसे खराब हो जाते हैं फेसबुक ऐड पे, वो पर्सन लॉन्ग टर्म तक तो ऐड रन करते ही नहीं है, समझ लो। एक बार दो बार करा फिर उसको रिजल्ट नहीं है, उसने छोड़ दिया, मत्था मारना छोड़ देता है वो पर्सन, ठीक है। इरिटेटिंग सा लगता है उसे। तो यहाँ पे 100 रुपए मैंने स्टार्ट किया, 100 रुपए में स्टार्ट करने के बाद अब मैंने क्या किया, नाम डाला, बाकी सारी चीजें हमने लर्न करी क्या क्या दोनों चीजों का क्या काम है। देन उसके बाद हम आ जाते हैं एड साइड पे। एड साइड पे 4 ये बॉक्स बने हुए हैं, मतलब यहाँ पे काफी सारी चीजें होंगी यहाँ पे, है ना। तो ये चीज आ गई। अब यहाँ पे क्या है, वेबसाइट है, ऐप का ऑप्शन है, मैसेजिंग ऐप क्या है, प्रोफाइल, इंस्टाग्राम प्रोफाइल क्या है, और कॉल्स क्या है। अब मैं आपको बता दूं कि फेसबुक में नए अपडेट की वजह से इंस्टाग्राम प्रोफाइल का ऑप्शन दे दिया, यानी बहुत सारे लोगों का इंस्टाग्राम बूस्ट प्रमोशनल बैन होता है, ठीक है, वहां से वो बूस्ट नहीं कर पाते। तो ये प्रोफाइल विजिट वाली जो ऐड चलती है, अब वो आप डायरेक्ट ट्रैफिक ऐड से चला सकते हो, ठीक है। ये नया ऑप्शन आ गया इसके अंदर, ऐड ऑन हो गया। तो जो ऑलरेडी चला रहे होंगे या जिनको पता होगा उनको उनके समझ में आ गई मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। बट आपको क्या करना है, वेबसाइट पे सिलेक्ट करना है और किसी भी ऑप्शन पे कुछ भी नहीं छेड़ना। देन हम स्लाइड करके नीचे आते हैं। अब यहाँ पे एक स्टार्ट और एंड डेट का ऑप्शन आता है। अभी आपकी एडवर्टीजमेंट, अब सो दैट आपने अभी रन करा, बट आपकी एक्टिव कब होनी चाहिए,
आप कह रहे हो कि मैंने अभी ऐड लगाऊं, बट मेरी 15 तारीख को दोपहर को 12 बजे एक्टिव होनी चाहिए, बट उसके दोनों के जो आप टाइम डिसाइड कर रहे हो वो एटलीस्ट 24 घंटे से ज्यादा का टाइम होना चाहिए, समझ रहे हो, 24 घंटे से ज्यादा का, क्योंकि 24 घंटा तो मिनिमम रिव्यू का टाइम है फेसबुक का, तो 24 घंटे से ज्यादा का टाइम जब भी शेड्यूल करो तो तब करो। एंड डेट लगा दोगे तो मतलब उस तारीख को एंड हो जाएगा, बंद हो जाएगा आपका ऐड। सो दैट करो आपने 1000 रुपये अपने बजट में ऐड कर दिया और आपकी ऐड रन हो रही है, और आप क्या कर रहे हो कि 5 दिन के बाद, आप 6 दिन के बाद आप बाहर जाने वाले हो और आप ये देखते हो कि मेरा ऐड अपने आप स्टॉप हो जाए, तो वो एंड डेट अगर आप लगा दोगे तो अपने आप आपका ऐड बंद हो जाएगा, फिर मैनुअल आपको ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आप शेड्यूल कर सकते हो अपने इसको, ठीक है। और यहाँ पे आप अपनी एड सेट की लिमिट सेट कर सकते हो कि इससे ज्यादा बजट नहीं खत्म होना चाहिए मेरा, ये सारी चीजें आप लिमिटेशंस लगा सकते हो अपने यहाँ पे। अब आ जाते हैं हमारे मेन पार्ट के ऊपर, डिटेल टारगेटिंग, ठीक है, जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ एड रन हमारी करनी चाहिए और क्या क्या डिटेल्स टारगेटिंग रखनी चाहिए, और मतलब एकदम बढ़िया पर्सन कैसे आए हमारे पास, बढ़िया अच्छे पर्सन कैसे आए हमारे पास। तो यहाँ पे मैं लोकेशन पे सिलेक्ट करता हूँ। लोकेशन पे सबसे पहले तो लोकेशन देखो, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं भाई हम लोकेशन क्या सिलेक्ट करें, तो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले आप अपने शहर को, अपने स्टेट्स को टारगेट करो, ठीक है। बड़ी अच्छे तरीके से जब आप वहां पे अपने ही सर्कल में जब ऐड रन करोगे, क्योंकि ट्रस्ट कहाँ बिल्ड होगा आपका। आज अगर मैं राजस्थान से हूं, तो मैं राजस्थान में ऐड रन करूंगा, तो मैं अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पाऊंगा, रिलेट कर पाऊंगा, वो मुझसे रिलेट कर पाएगा, मैं अच्छे तरीके से बातचीत कर पाऊंगा, ठीक है। तो आप अपने शहर से शुरू करो, ये मेरा रिकमेंडेशन है, बाकी आपकी मर्जी है ना, ये मेरा पीओवी था। अब उसके बाद क्या, अब हम कंफ्यूज होता है हम कहाँ पे ऐड रन करें, बढ़िया लोग कहाँ से मिलेंगे, तो देखो गूगल महाराज जी हमारे पास हैं, गूगल महाराज जी हमें बताएंगे कि भाई टायर वन वन सिटीज कहाँ पे मिलेगी मुझे, तो टायर 1 सिटीज का नाम आपको सामने आ जाएगा। टायर 1 सिटी यानी प्रीमियम सिटीज होगी, मेट्रो सिटीज होगी, जहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं। अगर वहां पे कोई पर्सन अगर अनपढ़ भी अगर कहीं पे काम कर रहा है, तो वो पढ़े लिखे लोगों के बीच में रह के समझदार हो जाता है, ठीक है। तो बेंगलोर, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, पुणे, कोलकाता एंड अहमदाबाद, ये सिटीज इसने निकाल के दे दी अपने आप, ठीक है। तो यहाँ से आप ये बेंगलोर हो गया, दिल्ली हो गया, ये सारे स्टेट्स आप सिलेक्ट करके वहां पे डाल सकते हो। अब उसके बाद क्या, यहाँ पे टायर 1 हो गया, टायर 2 भी सिलेक्ट कर सकते हो। अब ये जब ऐड आप ये जब स्पेसिफिक करोगे ना आप किसी भी ऐड को, टायर 2 सिटीज की होगी तो 2 सिटी टायर 2 सिटीज के सारे नाम आ गए, देहरादून, लखनऊ, है ना। यहाँ से भी आप उठा सकते हो ये सारे नाम, स्टेट्स नहीं समझ में आते कि क्या क्या डालूं, तो ये सारे आप डाल सकते हो। तो ये टायर 1 2 3 3 तक टायर 1 2 3 सिटीज है, मतलब ये सारे एजुकेटेड ही सिटीज है सारी सारी, ठीक है। अच्छे लोग ही मिलेंगे आपको, अगर आप टारगेटिंग नहीं भी करते हो और ऐसे स्टेट्स पे चलाते हो जो एजुकेटेड स्टेट्स है, तो वहां पे ऑलरेडी आपके पास लीड सही ही आएगी, बिल्कुल बेकार नियति बेकार नहीं आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे लोकेशन में मैंने सपोज ऐड करो कि मैंने एक पर्टिकुलर लोकेशन सिलेक्ट करी, दिल्ली, एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको, और आप सारे लोग करके देख सकते हो उसमें। दिल्ली मैंने दिल्ली सिलेक्ट करा, सपोज ऐड करो, ठीक है। अब मैंने दिल्ली सिलेक्ट करा, मैं डिटेल टारगेटिंग करने के लिए जा रहा हूँ, अब देखते रहना आप ध्यान से, ठीक है। दिल्ली सिलेक्ट करा मैंने, और दिल्ली सिलेक्ट करने के बाद दिल्ली सिलेक्ट करा, दिल्ली सिलेक्ट करने के बाद देखो आप ऑडियंस का साइज देखते जाना, ठीक है। यहाँ पे कितना कितना आया, 1,92,00,000 लोग से, 1,92,00,000 से 2,25,000 तक की ऑडियंस है। अभी मैंने कोई एज वेज सिलेक्ट नहीं करी, तो टोटल पॉपुलेशन बता दी इसने, ठीक है। फेसबुक एंड इंस्टाग्राम दोनों को मिला के, क्योंकि मेटा के पास जो डाटा है उस दोनों को मिला के है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे और भी ऑप्शंस है, देखो यहाँ पे ब्राउज टारगेटिंग भी है, ब्राउज टारगेटिंग में कंट्रीज का ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे सारी चीजें आप एक साथ सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रीजन्स का रीजन्स का आ जाता है, भी आप किसी भी पर्टिकुलर चीजों को सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस आते हैं यहाँ पे, है ना, आप खुद देख इस पे ट्राई आउट कर करके देख सकते हो। सेव लोकेशन में जो भी आप कोई लोकेशन सेव करते हो वो चीज आ जाएगी। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, दिल्ली मैंने सिलेक्ट करा, मैंने स्लाइड करा, अब देखो यहाँ पे लोकेशन वो एज टारगेट करने का तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा, है ना। अब क्या है, मेटा काफी अपडेट हो रहा है, तो वो ये सारी चीजें जो है चेंजेस लेके आ रहा है। तो अब यहाँ पे नीचे जैसे ही मैंने स्लाइड करा, तो यहाँ देखो स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन का ऑप्शन आ रहा है ना यहाँ पे। अब किसी को, हर किसी नए पर्सन को समझ में भी नहीं आता, तो यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो मेरा एड मैनेजर लोड होगा। लोड होने के बाद ये देखो यहाँ पे मेरे सामने ऑप्शन खुल के आ जाएगा, नीचे देखो यहाँ ए सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया मेरे पास, ठीक है। बाय डिफॉल्ट 18 से 65 होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक करा,
क्लिक करने के बाद मैंने क्या किया, अब आपको डिटेल टारगेटिंग किस हिसाब से करनी है, डिटेल टारगेटिंग करनी है। अब काफी सारे लोग बोलते हैं कि भी जिन पर्सनों का पैसा होता है ना सर, वो 18 से 19 साल से 20 साल से ऊपर के होते हैं, तो मेरे को उतने लेवल वाला बंदा चाहिए, उससे ऊपर वाला। मैं कहता हूँ डिटेल टारगेटिंग, जब आपको टारगेटिंग कोई करनी है, जब लोग चाहिए आपको अपने लिए जो आपके काम में इंटरेस्ट हो, तो आप अपनी एज के 1-2 साल नीचे और 1-2 साल ऊपर तक, बस इतने ही एज रखो, इससे ज्यादा ऊपर नीचे मत रखो, नहीं तो आप बातचीत ही नहीं कर पाओगे। ज्यादा छोटा बच्चा आपसे बात ज्यादा छोटा आपसे बात नहीं समझेगा आपकी, और बड़ा बड़ा अपने आप को होशियार समझेगा, कहेगा भाई तू समझाएगा क्या मेरे को, है ना। तो ये चीज होती है। तो आप अपनी एज कैलकुलेट करके भी 1-2-3 साल अपर और 1-2-3 साल नीचे, बस इतना ही, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो अब अपने को क्या करना है, नॉर्मली अगर आपको विदाउट टारगेटिंग ऐड चलानी है तो आपको 18 से नीचे जाना पड़ेगा, फिर आप टारगेट नहीं कर सकते किसी भी चीज को, फिर आप सिर्फ एज को टारगेट कर सकते हो, ठीक है। और किसी चीज को, एज और स्टेट्स वगैरह, सिटीज वगैरह को टारगेट कर सकते हो, और किसी चीज को नहीं। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे 18 साल ही डाल दिया मैंने एक बार। 18 से मैंने डाल दिया कि हमारे किस में एनरोल होते हैं। अब सपोज दैट करो, मैंने कहा कि 25 साल, 18 से 25 साल डाल दिया मैंने, ठीक है। 18 से 25 डालने के बाद यहाँ पे नॉर्मली मैं यहाँ पे अब कोई अगर फीमेल, सिर्फ फीमेल, मेरे पास सिर्फ गर्ल्स आनी चाहिए, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके जेंडर सिर्फ एक डाल सकते हो, भी वुमेन ही आनी चाहिए मेरे पास। तो जिसने भी प्रोफाइल में वुमेन सिलेक्ट कर रखा है, चाहे वो पर्सन मेल ही है, लेकिन उसने प्रोफाइल के अंदर वुमेन सिलेक्ट कर रखा है, तो वो उसी को ऐड दिखाएगा, ठीक है, जिसके पास वुमेन है। तो मैंने नॉर्मली जैसे ही 18 से 25 सिलेक्ट करा, तो देखो एज ऑलरेडी कम हो चुकी है, ऑडियंस ऑलरेडी कम हो चुकी है ना, 77,91,00,000 ऑडियंस आ चुकी है, यानी 18 से 25 साल वाले जो दिल्ली के अंदर बैठे हैं, वो 77 लाख की ऑडियंस बैठी है वहां पे, ठीक है, एज पर ये डाटा। अब उसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने भाई दिल्ली के अंदर मुझे तो सिर्फ यार स्टूडेंट चाहिए, मुझे और कोई पर्सन नहीं चाहिए, सिर्फ स्टूडेंट चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा स्टूडेंट चाहिए भैया मुझे। तो स्टूडेंट कौन से, एजुकेशन, स्टूडेंट ब्रैकेट एजुकेशन, ठीक है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स है जो एथलीट कर रहे हैं, कोई हायर एजुकेशन है, कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट है, तो मुझे सिर्फ क्या है, स्टूडेंट चाहिए, जो स्टूडेंट हो, स्टूडेंट ही हो, ठीक है, किसी कोई ना कोई पढ़ाई लिखाई कर रहा है बस। जैसे मैंने सिलेक्ट किया, तो 77 लाख तो 18 से 25 वाले थे, बट स्टूडेंट जिसने सिलेक्ट कर रखा अपनी प्रोफाइल के अंदर, या जो पर्सन किसी एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी स्टडी कर रहा है और उसने कहीं ना कहीं मेंशन कर रखा है, हैशटैग्स डाल रखे हैं कहीं ना कहीं, उस ऑडियंस को उठा के लाया। ऑडियंस देखो कितनी हो गई, जैसे आपने स्टूडेंट डाला तो 9,86,000 ऑडियंस हो गई। 2.25 करोड़ थे जब हमने सिलेक्ट करा दिल्ली को। उसके बाद मैंने सिलेक्ट करा एज, एज जैसे ही सिलेक्ट करा तो 18 से 25 हो गया। 18 से 25 एज सिलेक्ट करने के बाद जब मैंने स्टूडेंट सर्च करा, तो मेरे पास 9,86,000 से 12 लाख के समथिंग आ रहा है ना, यानी इतने स्टूडेंट्स अपने मेंशन कर रखे हैं उसके अंदर। अब हमें सही ऑडियंस चाहिए, तो सिंपल सी बात है, हमने जितने कम लोग, हम जिस लोगों के बीच में हमारी ऐड दिखाना चाहते हैं, उन लोगों को हमारी ऐड दिखेगी। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। पहली बार अगर आप ऐड रन कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको एंगेजमेंट ऐड रन करनी है, जरूरी नहीं है आप डिटेल टारगेटिंग करो, बट मैं आपको अगर बता रहा हूँ तो मैं आधी अधूरी नॉलेज क्यों दे के जाऊँ, है ना। मेरे को तो आपको पूरी बतानी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है आपको अभी समझ में नहीं आ रहा, बट जैसे आप एड मैनेजर पे जाओगे वैसे आपको समझ में आ जाएगा, है ना। चलो बहुत सारे लोगों को समझ में आ रहा है। तो अब मैं तो सिर्फ स्टूडेंट चाहिए, तो मैं स्टूडेंट सर्च कर लिया मैंने। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि स्टूडेंट तो है, बट मेरे को एक अच्छा स्टूडेंट चाहिए, मतलब माइंडसेट अच्छा हो उस पर्सन का, है ना। या फिर अगर आप इसमें ये लिखोगे ना कि ट्वेल्थ ट्वेल्थ लिखोगे, तो शायद 12 PCMB इन सब स्टूडेंट ये सब भी आ जाएंगे भी। आप पर्टिकुलर किसी एक पर्सन को टारगेट कर सकते हो, फिर 12th के अंदर PCMB कर रहा है कोई स्टूडेंट, तो उसको आप पर्टिकुलर टारगेट कर सकते हैं। मैं सिलेक्ट करके देखता हूँ एक बार आपके सामने। जैसे मैंने ये सिलेक्ट करा, तो देखते हैं ऑडियंस कितनी हो जाती है हमारी। 9,86,000 ही है अभी भी, स्टूडेंट अभी भी है, फेयरली बोर्ड कोई स्पेसिफिक नहीं आया इसके अंदर, तो 9,86,000 ही आ रहा है, ठीक है। तो ये शायद इसके इसके इस टारगेटिंग के अंडर में ही आता है ये, ठीक है। तो मैंने यहाँ सिलेक्ट करा। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सजेशन पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने स्टूडेंट सिलेक्ट किया, तो सजेशन पे क्लिक करोगे ना, आप सोचोगे मैं और क्या क्या चीजें डाल सकता हूँ, तो ये ऑटोमेटिक सजेस्ट कर देगा फेसबुक आपको कि इन कॉलेज, मतलब जो कॉलेज के अंदर है वो स्टूडेंट चाहिए आपको। तो इन कॉलेज पे जैसे सिलेक्ट करोगे, तो जो पर्सन कॉलेज के अंदर है, जिसने अपने प्रोफाइल में मेंशन कर रखा है इन कॉलेज, मतलब वो कॉलेज की स्टडी कर रहा है, तो आपको सिर्फ कॉलेज वाले स्टूडेंट मिलेंगे, ठीक है। हाई स्कूल वाले कॉलेज है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज वगैरह किसी ने कर रखी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दी जाएगा। पेरेंट्स विद टीनेजर्स 13 से 17 ईयर,
डेमोग्राफिक्स से मतलब कोई भी ऐसे भी ऐसे पेरेंट्स के बच्चे जो 13 से 17 साल के हैं शायद उनको दिखाई देगी आपको। यहाँ पे लिखा हुआ है पीपल हु लाइकली पेरेंट्स विद टीनेजर्स, मतलब ऐसे पेरेंट्स को ऐड दिखेगी। अगर मान लो 18 से 25 साल की है तो 13 से 17 साल के बच्चों को ऐड दिखेगी, शायद ऐसा कुछ लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, तो ये चीज होगी। उसके बाद हम स्टूडेंट तो हैं बट हमें अब अच्छे माइंडसेट वाला पर्सन चाहिए, तो अच्छे माइंडसेट के लिए हम फिल्ट्रेशन के लिए क्या करेंगे, भी उसकी प्रोफाइल में और क्या चीज ढूंढ के लेके आए हम, क्या चीज ढूंढ सकते हैं हम उसकी प्रोफाइल में, हम वो देखते हैं। ठीक है, डिफाइन फर्दर किया मैंने। अब डिफाइन फर्दर करने के बाद मैं सोचता हूँ, मैंने सोचा तो मुझे एक चीज समझ में आती है कि महेंद्र सिंह धोनी को अगर कोई पसंद करता है तो क्या वो रॉन्ग माइंडसेट वाला पर्सन होगा? यस और नो, प्लीज टाइप यस और नो। क्या किसी की प्रोफाइल में अगर महेंद्र सिंह धोनी का अगर वो फैन है तो क्या वो बेकार पर्सन, बेकार माइंडसेट वाला पर्सन होगा, अच्छे माइंडसेट वाला पर्सन होगा? अच्छा अच्छा अच्छा, 9 लाख। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखते रहना, ठीक है, कोई बात नहीं, चैटिंग स्टॉप कर दो। यहाँ देखते रहना, 9,86,000 लोग हैं, हमने सिर्फ स्टूडेंट चाहिए। अब हमें अच्छे माइंडसेट वाला पर्सन चाहिए, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, महेंद्र, या फिर मैं ऐसे लिखता हूँ धोनी। ठीक है, धोनी जो क्रिकेटर हैं हमारे। जैसे ही मैंने ये सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आप ऑडियंस का साइज देखना, ठीक है, 6,85,000 हो गया। ठीक है, यानी स्टूडेंट भी है और महेंद्र सिंह धोनी को लाइक करता है। अगर आपको वेरीफाई करना है इसको, तो जो लीड आए ये टारगेटिंग करने के बाद उससे डायरेक्टली आप पूछना महेंद्र सिंह धोनी अच्छे लगते हैं आपको, तो वो पर्सन कहेगा हाँ मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि हमने उसके प्रोफाइल के अंदर जो मैनुअल कोई भी चीज फिल करता है ना, देखो डेमोग्राफिक सर्च करा मैंने, ये दिख भी रहा होगा आपको यहाँ पे, ये इंटरेस्ट इंटरेस्ट के अंदर आ रहा है, एडिशनल इंटरेस्ट के अंदर आ रहा है कि भी वो पर्सन क्या है, उस पर्सन की प्रोफाइल में मेंशन है या उसने कोई महेंद्र सिंह धोनी के पेज को फॉलो कर रखा है, कहीं ना कहीं उसने ये सारी चीजें कर रखी है, तो वो सर्च आउट कर सकते हैं। अब आपकी मर्जी है, आप डिफाइन फर्दर करके और कितना डिफाइन कर सकते हैं उसको। जैसे मैंने डिफाइन फर्दर करा, मेरे सामने एक और ऑप्शन आ जाएगा और मैं उसको सर्च करता हूँ कि वो इसको तो पसंद कर रहा हो, बट यहाँ पे मैंने लिखा शाहरुख खान को भी पसंद करता हो बंदा, ये लो। मैंने जैसे इसको क्लिक करा तो हो सकता है ये आपके ऑडियंस बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है ना। तो जैसे मैंने उसको करा तो 4,19,100 ऑडियंस रह गए। ठीक है, 4,19,000 से 4,93। अब क्या हुआ कि पर्सन स्टूडेंट भी है, महेंद्र सिंह धोनी को भी पसंद करता है और शाहरुख खान को भी पसंद करता है, ऐसा पर्सन आएगा आपके पास। ठीक है, जब हम इतनी डीप टारगेटिंग कर देते हैं तो हम अब हमारे साथ एक चीज होगी क्या, कि हमारा सीपीसी हाई जाएगा थोड़ा सा, बट जो पर्सन आएंगे वो माइंडसेट वाले, अच्छे माइंडसेट वाले पर्सन आएंगे। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको एक अंदाजा दिया है कि आप इस तरीके से डिटेल टारगेटिंग करो। मैंने आप डिटेल टारगेटिंग देखी है, लोग भर भर के एंटरप्रेन्योर, पैसिव इनकम, बेस्ट अपॉर्चुनिटी, वर्क फ्रॉम होम, बहुत सारी चीजें डाल देते हैं। उलझ जाएगा। फेसबुक फेसबुक का जो सिस्टम है वो बोट्स का सिस्टम है ना, इंसान नहीं बैठा आपकी डिटेल टारगेटिंग को चेक करने के लिए, वहां बोट्स बैठा है। और बोट्स को आप जितना सिंप्लीफाई करके समझाओगे उतनी ही अच्छे तरीके से समझेगा। चैट जीपीटी पे आप अगर कोई चीज सर्च करते हो, अगर किसी ने सुना है, तो चैट जीपीटी पे आप जितने सही तरीके से क्वेश्चन पूछोगे उतने ही सही तरीके से वो आपको आंसर देगा। अगर आपको बेतुकी चीजें, आप उसके अंदर सारी चीजें पूछ लोगे उससे, तो वो बेतुकी आंसर ही देगा आपको। समझ रहे हो आप? समझ में आया आपको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, उसके बाद ये डिटेल टारगेटिंग हो गई हमारी। ठीक है, डिटेल टारगेटिंग में आपको इसी तरीके से आपको दिमाग लगाना है। बाकी 4 5 6 जो डिटेल टारगेटिंग है, 2 4 5 6 डिटेल टारगेटिंग मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, और जो एंड तक रुकेगा इस मीटिंग के अंदर, ठीक है, क्योंकि देखो 50% आए थे, 35% रह गए, 15% वो आए थे जिन्होंने थोड़ी देर पहले पतंग उड़ाया था और दोबारा इच्छा जागी उनकी पतंग उड़ाने की, वापस चले गए। ठीक है, तो जो लास्ट तक टिकेगा मैं आपको बता देता हूँ, 100 से भी ज्यादा एड कॉपी आपको मिलेगी। और अभी तक ये पता नहीं चला कि अभी एड कॉपी अप्रूव कैसे होती है, क्योंकि हर किसी बंदे की एड कॉपी अप्रूव नहीं होती। तो जो पर्सन जाएंगे वो उस चीज को भी मिस करेंगे, और आधी अधूरी नॉलेज तो वैसे ही खतरनाक होती है। ठीक है, देन स्लाइड करेंगे। स्लाइड करने के बाद यहाँ पे एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट का ऑप्शन आता है। ठीक है, इसको आपको नहीं सिलेक्ट करना है, मैनुअल प्लेसमेंट को सिलेक्ट करना है। मैनुअल प्लेसमेंट को सिलेक्ट करा हमने। मेनू प्लेसमेंट को सिलेक्ट करने के बाद अब जब किसी और ऊपर और भी ऑप्शंस आ रहे हैं,
लैंग्वेज वगैरह के, तो लैंग्वेज वगैरह अगर आपको चेंज करनी है तो आप चेंज कर सकते हो। स्पेसिफिक लैंग्वेज वाला पर्सन चाहिए तो आप अपने स्पेसिफिक लैंग्वेज वाला पर्सन भी ला सकते हो। बट हम इंडिया में हैं तो हमें सारे लैंग्वेजेस वाले पर्सन आ जाते हैं, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा इंग्लिश बोलने वाला बंदा नहीं आता हमारे पास। तो हम मैनुअल प्लेसमेंट में सिलेक्ट करेंगे, और फेसबुक पे हमने कतई ऐड रन नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। बिल्कुल भद्दी ऑडियंस आएगी अगर आपने फेसबुक सिलेक्ट कर दिया तो। जो पर्सन आपको दिखाते हैं ना इतने कम सीपीसी में, पैसों में सीपीसी में आ रहा है, मेरे पास लीड आ रही है, तो थोड़ा वेरीफाई कर लेना। अगर फेसबुक पे आप भी अगर अभी आपने सीखा और अभी आप जाके ऐड रन करके आओ, तो आपके 0.000 के अंदर 3 पैसे 2 पैसे के अंदर आपको एक लिंक क्लिक दिखाएगा, बट रियलिटी कुछ और होती है, ठीक है, ध्यान रखना। तो मैसेंजर पे यहाँ पे सब पे अनसिलेक्ट करके सिर्फ इंस्टाग्राम पे ओके रखना। अगर आपकी पोस्ट जो इंस्टाग्राम में आप अपलोड करते हो 1:1 रेशियो फीड के अंदर, अगर वो है तो आप फीड पे सिलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि इस टाइम प्रेजेंट टाइम के अंदर कोई भी पर्सन फीड को स्क्रॉल नहीं करता है, ठीक है, रील को स्क्रॉल करता है, ठीक है। रील को स्क्रॉल करेगा आप ज्यादा दिन, दो दिन, अगर 2 बारी अगर आप क्या कहते हैं इंस्टाग्राम अगर आप चला रहे हो, तो आप सिर्फ 2 ही चीज को देख रहे हो इस टाइम, क्या, एक तो लोगों की स्टोरीज देखते हो आप, दूसरा आप रील स्क्रॉल करते हो। फीड पे बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि किसी के भी देख लेना आप, रील्स पे ज्यादा लाइक्स होते हैं फीड के मुकाबले। कोई भी पोस्ट बंदा डालता है उसके अगर 100 लाइक आ रहे हैं ऑन एवरेज, तो रील्स पे ऑटोमेटिक 120-25 आते हैं, ठीक है। तो रील और स्टोरीज पे ज्यादा इंटरेक्शन होती है आजकल, फीड पे इतनी ज्यादा नहीं होती। तो फीड पे जितना चाहो आप बच के रहो, ठीक है। फीड पे जरूरी नहीं है आपको डालना। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सभी चीजों को हटा देना है, सिर्फ रील्स और स्टोरी को ओके रखना है, ठीक है। बाकी सभी चीजों को आप हटा दो। मैंने सभी चीजों को हटा दिया यहाँ से। हटाने के बाद सिर्फ रील्स और स्टोरी में मैंने लगाया, और मैं सीधा थर्ड ऑप्शन पे आ गया। अब थर्ड ऑप्शन पे क्या लगेगा हमारा, थर्ड ऑप्शन पे हमारा पेज सिलेक्ट होता है और उसके अंदर इंस्टाग्राम सिलेक्ट होता है। अगर आपके पास 2 पेज आपने बना रखे हैं, 3 पेज बना रखे और तीनों पे अलग अलग इंस्टाग्राम कनेक्ट कर दोगे, तो तीनों के इंस्टाग्राम पे आप ऐड लगा सकते हो, ठीक है। तीनों के डिफरेंट डिफरेंट इंस्टाग्राम पे आप ऐड लगा सकते हो। अब इस पेज के अंदर मेरा ये वाला इंस्टाग्राम कनेक्ट है। अगर आप कोई और पेज, ये इंडिया क्लब जो मैंने बनाया था, इसके अंदर अगर आप मान लो कि मैंने किसी और की इंडिया क्लब के नाम से ही पेज अगर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, तो उसके ऊपर ऐड शो होगी। अब स्लाइड करने के बाद यहाँ पे क्रिएट ऐड का ऑप्शन आ रहा है, यूज एग्जिस्टिंग का ऑप्शन आ रहा है। क्रिएट ऐड पे मैंने क्लिक करा और मैं मेरी वो अपलोड कर सकता हूँ। अब इसके अंदर एक मल्टी एडवर्टीजमेंट एड्स का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। ये क्या ऑप्शन आता है, ये शायद नए पर्सन जो चला रहे हैं ऑलरेडी उनको समझ में आएगा। जब आप इसको अनसिलेक्ट कर देते हो तो आपकी एडवर्टीजमेंट ऐड को कोई डाउनलोड नहीं कर सकता, ठीक है। जो आपकी एड कॉपी है, वो कुछ लोगों की पर्सनल एड कॉपीज होती है, उसको लोग डाउनलोड करें तो उसको नहीं डाउनलोड कर सकते। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप एड कॉपीज कहाँ से निकाल के लाओगे, बहुत सारी एड कॉपीज जो लेटेस्ट होती है वो कहाँ से निकाल के लाओगे। तो यहाँ पे आप एड मीडिया पे क्लिक करोगे, जो भी वीडियोस है, ज्यादातर वीडियोस चलती है तो वीडियोस ही अपलोड करना। जो हमारे पोस्टर्स होते हैं वो बहुत रेयर चांस में अप्रूव होते हैं, ठीक है। तो हम वीडियो लेके आएंगे और अपलोड में मैंने क्लिक करा, हमारे पास वीडियोस पड़ी हैं काफी सारी, तो वीडियोस हम देखते हैं डाउनलोड में, जिसकी भी मिल जाए हमें। हाँ ठीक है, एक बार हम ये वाली अपलोड करके देखते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है आप सभी को, समझ में आ रहा है जितनी देर वीडियो अपलोड हो रही है, समझ में आ रहा है आप सभी को। नाम लेता जाऊंगा जिसने यस लिखा है, प्रीति शर्मा यस, दिवाकर, रमेश, बस 4 पर्सन को समझ में आया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अब तो बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं मैसेज, ठीक है। तो ये जैसे ही अपलोड हो रहा होता है तो इसको थोड़ा सा आप रिफ्रेश वगैरह कर देना, इंटरनेट के उस पर डिपेंड करता है, बाकी इंटरनेट तो सही चल रहा है, अपलोड शायद सर्वर वगैरह कोई इशू होता है इसमें। तो मैंने एक बार रिफ्रेश कर दिया, रिफ्रेश करने के बाद जैसे आप अपलोड करोगे, अपलोड करते टाइम आपके मैच स्क्रीन पे वीडियो शो कर जाएगी आपके पास। वीडियो अपलोड करने के बाद आपको क्या करना है कि आपको अपने व्हाट्सएप नंबर का, जिस जिस नंबर पे आपको लीड चाहिए उस नंबर का आपको एक लिंक बनाना पड़ता है, ठीक है। डायरेक्ट व्हाट्सएप पे आप अगर आपको लीड चाहिए तो आपको व्हाट्सएप बिजनेस होना चाहिए और उसको कनेक्ट करके आना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले जाऊंगा एल्वो चैट पे, मैं लिंक क्रिएट कर ही लेता हूँ, एल्वो चैट पे जाऊंगा और एल्वो चैट पे यहाँ फ्री व्हाट्सएप लिंक जनरेटर का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे नंबर डालूंगा, ठीक है। नंबर मैंने डाला मेरा, और यहाँ पे मैंने डाल दिया
यहाँ पे जो भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। मैं आपको नॉर्मली हाय सर आई एम इंटरेस्टेड योर वर्क कर लेते हैं ना, योर वर्क ऐसे करके क्रिएट लिंक पे क्लिक करा मैंने। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन आया, मैंने इस लिंक को कॉपी कर लिया, देखो मेरा लिंक बन गया ना। अब मैंने यहाँ पे क्लिक करा और क्लिक करने के बाद ये मेरा एड वाला पार्ट खुल गया। खुलने के बाद मैं यहाँ पे स्लाइड करता हूँ। स्लाइड करने के बाद ये कहाँ पे डालना है आपको, ये यहाँ वेबसाइट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे देखो ये रहा वेबसाइट का ऑप्शन। यहाँ पे आपको पेस्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको लाके उस लिंक को पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे स्लाइड करा मैंने। स्लाइड करने के बाद शायद मेरी वीडियो अपलोड होगी कि नहीं हुई, देखते हैं। हाँ, यहाँ पे अगर नहीं हुई तो हम दूसरी कर लेंगे। तो यहाँ पे ये वीडियो वैसे यहाँ पे शो कर देगा, जो हो गई अपलोड, ठीक है। यहाँ पे शो कर देगा। शो करने के बाद मैंने क्लिक करा और यहाँ पे डन कर दिया मैंने। ये मेरी वीडियो प्रीव्यू भी शो कर जाएगा आपको राइट हैंड साइड में, देखो यहाँ पे है ना। यहाँ पे प्रीव्यू शो कर जाएगा। अब आपकी एड कॉपी कैसे कैसे दिखती है। तो 3-4 और सिलेक्ट हो गए शायद इसके अंदर। तो आपको सिर्फ रील्स और स्टोरी सिलेक्ट करनी है, ठीक है। इस तरीके से आपकी रील शो हो जाएगी। यहाँ पे स्लाइड करा मैंने। आप कॉल टू एक्शन चेंज कर सकते हो अपना, ठीक है, वीडियो के अकॉर्डिंग। अगर कह रहा है नीचे वाले लिंक पे क्लिक करो तो आप कोई भी लगा सकते हो अपना। ज्यादातर लर्न मोर लगता है तो लर्न मोर ही क्लिक करना है, ठीक है। कॉल टू एक्शन से भी बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। देन उसके बाद स्लाइड करना है। स्लाइड करने के बाद आपको नॉर्मली नीचे पब्लिश का ऑप्शन आ जाएगा। अब इसके बाद क्या है, एक टेम्पलेट डलता है। अगर कोई ऐड आपकी अप्रूव नहीं होती तो पहले तो आपको इसी तरीके से ऐड रन करना है। अगर आपकी ऐड अप्रूव नहीं होती है तो एक मतलब टेम्पलेट डलता है इसके अंदर, वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, सर को प्रोवाइड कर दूंगा, सर आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। अगर आपकी ऐड रिजेक्ट होती है तो आप एक बार डाल के देख सकते हो। अगर फिर भी रिजेक्ट होती है फिर आपको वो ऐड कॉपी ही यूज नहीं करनी, ऐड क्रिएटिव ही यूज नहीं करना। 99% चांसेस होता है आपकी ऐड कॉपी की वजह से आपकी ऐड रिजेक्ट होती है, तो आपको वो ऐड कॉपी यूज ही नहीं करनी है। जो ऐड कॉपी अपनी पॉलिसी में हम बता रहे हैं कि भी हम वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड ऐड नहीं चला रहे, हमारा काम कुछ और है, ठीक है। इस तरीके की चीजें लिखी होती है उसके अंदर ऑलरेडी। तो वो जैसे आप डाल रहे हो उसके बावजूद भी अगर आपकी ऐड रिजेक्ट होती है तो उस ऐड कॉपी को आपने यूज नहीं करना। मैंने आपको ये लाइन 2 बार इसलिए रिपीट करी है ताकि आपके कानों में बैठ जाए, है ना, ठीक है। देन उसके बाद आपको नॉर्मली आपको पब्लिश करना है और आपकी ऐड पब्लिश हो जाएगी बिना किसी रुकावट के, ठीक है। जैसे आपकी ऐड पब्लिश होगी वही मिनिमम टू मैक्सिमम टाइम होता है। मिनिमम टाइम 10-15 मिनट से लेके और मैक्सिमम टाइम 24 घंटे। इतने टाइम के अंदर आपकी ऐड की पोजीशन पता चल जाएगी आपको भी, क्या आपकी ऐड अप्रूव होगी नहीं होगी, ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता चल जाएंगी, ठीक है। देन उसके बाद हमने यहाँ से कट करा और हमने व्हाट्सएप पे लीड कैसे आती है वो चीज हमने सीखी बिल्कुल डीप में विद डिटेल टारगेटिंग। सारी चीज बिल्कुल ईजी है। किस किस को चीजें समझ में आ गई। फिर हम 5 मिनट का टाइम लेंगे एंगेजमेंट डीएम में लीड लाने के लिए। तो ये दोनों चीज जब क्लियर हो जाएगी आपको तो सबको समझ में आ जाएगा, हमारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, यस, सबको समझ में आ गया। व्हाट्सएप बिजनेस या एल्बो चैट दोनों से ही सही लीड्स आती है, कोई दिक्कत नहीं है। आप दोनों ट्राई करो ना, जब आप चीज सीख ही गए तो आप ट्राई करो, है ना। बहुत बढ़िया, यस यस, क्या बात है, ठीक है। देन उसके बाद हमने क्या करना, अब हमने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ 5 मिनट के अंदर हम डीएम एड सीख जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने बेस सीख लिया, हमने सारी चीजें ऑलरेडी सीख ली कि भी अब हमने वो चीजें नहीं बतानी कि भी कैंपेन में क्या चीज, क्या नाम डालना है, क्या चीज है। अब आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव चेंज करना है, सिर्फ एंगेजमेंट जाना है। पहले हमने ट्रैफिक पे गए, अब हमें एंगेजमेंट पे जाना है, ठीक है। तो हम एंगेजमेंट पे आए, एंगेजमेंट पे मैंने कंटिन्यू पे क्लिक करा और मैनुअल वही चीज मैंने बताया, मैनुअल पे क्लिक करा। क्लिक करने के बाद हमने बजट हमारा डिसाइड करा। अच्छा, डीएम एड रन करने के लिए एटलीस्ट आप थोड़ा बहुत अपना डैशबोर्ड बना लेना, अच्छा। उसके बाद डीएम एड रन करना। डीएम एड महंगी चलती है थोड़ी सी, ठीक है। आप एटलीस्ट कम से कम आपके पास 500 रुपए बजट है तब आप चलाना, ठीक है। 500 रुपीज बजट करा मैंने। एड सेट पे गया मैं। एड सेट पे जाने के बाद अब मेरे को यहाँ पे क्या चीज करनी है, मस्ट है इंस्टाग्राम कनेक्ट करके ही आना, नहीं तो बिना फालतू एंगेजमेंट पे आने डीएम एड नहीं चल पाएगी, जाएंगे कहाँ आपकी लीड, है ना, रीडायरेक्ट कहाँ होगा। नॉर्मली ऊपर में मैसेजिंग एप्स पे क्लिक रखना है और क्लिक रखने के बाद अब आपको यहाँ पे देखो नीचे स्लाइड करने के बाद जो भी पेज से आपका इंस्टाग्राम कनेक्ट है, आपने जिस पेज से इंस्टाग्राम कनेक्ट किया वो पेज वेरीफाई कर लेना वही है। अगर वो होगा तो ऑटोमेटिक आपको इंस्टाग्राम यहाँ शो हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा तो जैसे यहाँ कनेक्ट अकाउंट कनेक्ट का ऑप्शन आ रहा है वहीं ऊपर भी इंस्टाग्राम कनेक्ट का ऑप्शन आएगा। अगर आप भूल जाते हो इंस्टाग्राम कनेक्ट करना तो यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हो, डोंट वरी।
उसके बाद यहाँ मेक श्योर करना आप इन्हें मैसेंजर से ये चीज टिक मार्क हटा दिया हो, नहीं तो आपकी जो लीड है वो मैसेंजर पे भी जाएगी फेसबुक के पेज के, और आपके इंस्टाग्राम पे भी आएगी। तो इंस्टाग्राम पे कम आएगी, फेसबुक के मैसेंजर पे ज्यादा जाएगी, तो आप इंस्टाग्राम ही सिलेक्ट रखना। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, स्लाइड करना है। जो चीजें यहाँ बताई हुई है वो सारी चीजें आपने करी, वापस आपने ऐड पे आए आप अपने, बीच वाला ऑप्शन, बाकी सारी चीजें सेम ही है, ठीक है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे आए, अपनी एड कॉपी अपलोड करी। एड कॉपी अपलोड करने के बाद यहाँ पे सेंड मैसेज का ही ऑप्शन आ रहा है, एड चलाते समय दिखते टाइम जहां चल रही है वहां यही चीज शो करेगा। अब उसके बाद जो मेन चीज होती है वो ये है कि यहाँ पे आपका ऑटोमेशन लग जाता है। ऑटोमेशन मतलब जैसे ही पर्सन ने आपको मैसेज करा, क्या मैसेज करा, अब उसके सामने जैसे ऐड दिख रही है तो इस तरीके का मैसेज दिखेगा, ये देखो, आई कैन लर्न अबाउट योर बिजनेस कैंडिडेट, ये 3 ऑप्शन दिखेंगे। ऐड जैसे वो सेंड मैसेज पे क्लिक करेगा तो ये ऑप्शन आएंगे, इसमें से किसी एक पे टैप करेगा वो पर्सन, और उसके उसके पास ऑटोमेटिक एक मैसेज चला जाना चाहिए, क्योंकि किसी की भी अगर डीएम पे ऐड चल रही होती है तो उसे उसके सारे मैसेज रिक्वेस्ट में जा रहे होते हैं। अब रिक्वेस्ट में ना जाए और आपको पता उसके बाद ऑटोमेटिक आपका नंबर चला जाए, तो अब आपको ऑटोमेशन सेट करना है। 2 तरीके से ऑटोमेशन सेट होते हैं, एक तो एडवर्टीजमेंट के अंदर ही सेट कर सकते हो कि क्या मैसेज उसके पास ऑटोमेशन में जाना चाहिए, ठीक है, कि भाई माय नेम इज दीपक, और आप अगर आप इंस्टाग्राम से 2-3 हजार रुपए अर्न करना चाहते हो तो ये मेरा व्हाट्सएप बिजनेस नंबर है, इसके ऊपर आप अपना नाम और एड्रेस लिख के या आपकी एज लिख के मेरे को सेंड कर दो, भाई आपका प्रोफेशन क्या है, ये 3-4 चीजें आपने पूछी। और जो बंदा समझदार होगा, इंस्टाग्राम पे ज्यादातर लीड्स आती है तो वो आपका नंबर सेव करके आती है। तो सेव करके आती है तो सिंपल सी बात है कि जो भी लीड्स आएगी वो फिल्टर आउट होके आएगी आपके पास। यहाँ इंस्टाग्राम से फिल्टर आउट हुई, आपका प्रोफाइल बहुत अच्छी बनी हुई है तो वो इंस्टाग्राम पे जाएगी, आप इंस्टाग्राम से आपके व्हाट्सएप पे आएगी तो फिल्टर आउट होके आएगी और बहुत अच्छी लीड्स आएंगी आपके पास। अच्छा, दूसरा ऑटोमेशन का तरीका क्या है? पहला मैं इसको कम रिकमेंड करता हूँ, कम यूज करो। क्यों? क्योंकि यहाँ अगर आप ऑटोमेशन लगाओगे तो आपकी एड महंगी चलेगी, क्योंकि जितने फीचर्स आप ज्यादा यूज करोगे फेसबुक एड मैनेजर के, उतने ज्यादा आपकी महंगी लीड जाएगी। तो अब आपने क्या करना है, आपके फ्रीक्वेंट 4 आस्क क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम के अंदर। उसके अंदर आप एक क्वेश्चन के अंदर मान लो सपोज दैट करो आपने ये ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है सेंड, तो यही ऑप्शन आप फ्रीक्वेंट आस्क में डाल दो, तो आपके जो भी लीड्स आएंगे उसके पास ऑटोमेटिक आपका जो ऑटोमेशन मैसेज है वो चला जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन हो गया। दूसरा, आपने जैसे पेज के साथ कनेक्ट कर रखा था, बिजनेस सूट के थ्रू भी कनेक्ट करना आता है, वो देख लेना आप यूट्यूब पे वीडियो 2 मिनट की है, वो वहां से कनेक्ट करना, आपका ऑटोमेशन लग जाएगा। तो फिर तो आपकी ऐड नहीं भी चल रही होगी, कोई हाई हेलो भी करेगा तो भी उसके बाद ऑटोमेशन मैसेज आ रहा होगा। आप भी कुछ लोगों को मैसेज करते हो तो ऑटोमेटिक मैसेज आ जाता है ना आपके पास, वो पर्सन ऑनलाइन नहीं बैठा उस टाइम, उसका ऑटोमेशन वर्क कर रहा है उस टाइम, ठीक है। तो वो चीज भी आप सीख लेना, बिजनेस सूट के थ्रू ऑटोमेशन कैसे सिलेक्ट करते हैं, ये चीज यूट्यूब पे मारना सर, मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये हमने एक एडिशनल चीज सीखी है यहाँ से। उसके बाद आपने नॉर्मली यहाँ पे सबमिट करना है, सबमिट करने के बाद आपकी ऐड ऐड चल जाएगी। ऐड चल जाएगी तो बस आपके पास लीड आ रही है, लीड आ रही है, आप क्लोजिंग करो, मस्ती मारो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब आपके क्या करना है, अब आपको ये देखना है कि मार्केट में लेटेस्ट वीडियोस कहाँ चल रही है, या फिर कोई पर्सन अगर ऐड रन कर रहा है, कोई भी पर्सन अगर ऐड रन कर रहा है तो आप किसी का भी ऐड देख सकते हो। जाना चाहते हो कैसे? कौन को जाना चाहता है कि अगर मैं ऐड चला रहा हूँ तो मेरी ऐड देख सकते हो आप, कोई और पर्सन ऐड चला रहा है तो उसकी ऐड देख सकते हो आप। मेक श्योर भी उसका इंस्टाग्राम शो हो रहा हो आपको, या उसके पेज का नाम बताओ, चोरी छुपके से देखें देखें फिर किस किस की ऐड चल रही है। ठीक है, आप सर्च करोगे एड्स लाइब्रेरी, देखो फेसबुक खुद प्रोवाइड कराता है आपको, ठीक है। तो आप नॉर्मल एड्स लाइब्रेरी सर्च करोगे, एड्स लाइब्रेरी सर्च करने के बाद यहाँ पे एड्स लाइब्रेरी का ऑप्शन आएगा, ठीक है। काफी सारे लोगों को ये चीज पता होगी क्योंकि काफी सारी ट्रेनिंग्स के अंदर ऑलरेडी बताई हुई है मेरी, और जिनको ट्रेनिंग दी है उन्होंने आगे भी बताई है बहुत सारे लोगों को, और काफी सारे लोग रहते भी एक्टिव है, नॉलेजेबल रहते हैं ना। जैसे मेरे को एक पर्सन दिख रहे हैं आदित्य गुप्ता जी, काफी एक्टिव रहते हैं सारी चीजों के लिए, ठीक है। तो उसके बाद अब आपको क्या करना है, इंडिया में ही सर्च करना है आपको। इंडिया में सर्च करने के बाद यहाँ ऑल एड पे सिलेक्ट करना है। ऑल एड सिलेक्ट करने के बाद अभी आपसे पूछ रहा है सर्च बाय कीवर्ड और एडवर्टाइजर। अच्छा, अब आपको क्या करना है, अब आपने इसको देखो कोई कीवर्ड भी सर्च मार सकते हो या किसी का नाम भी सर्च कर सकते हो। तो अब आपने कीवर्ड सर्च करना है, वर्क फ्रॉम होम मान लेते हैं अपने, है ना, वर्क फ्रॉम होम। इस पे इस कीवर्ड पे कोई ऐड चल रही है तो देखते हैं अपने। अगर हमारी इस वाली पे कोई चल रही है तो ये देखो दिख जाएगी काफी सारी। देखो हायरिंग वाली ऐड चल रही है, काफी एक्सपीरियंस, कहीं ना कहीं इसके अंदर वर्क फ्रॉम होम मेंशन है, इस वजह से ये सर्च करके आपके सामने आ रहा है, ठीक है। तो ये सारी काफी, आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितने सारी ऐड आ गई आपके सामने ना, होम जाइए, होम कीवर्ड आ गया आपके सामने,
तो ये बहुत सारी ऐड आ गई अब सामने। अब यहाँ पे सर्च करते हैं अपने मेक मनी। मेक मनी सर्च करा मैंने, तो मेक मनी के रिलेटेड किसी ने ऐड चला रखी है, देखते हैं अपने। लग्जरी ऐड चल रही है सारी की सारी, हमारे रिलेटेड कोई ऐड चल रही है। FE एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड देखते हैं हमारी कोई ऐड चल रही है। आपको ये देखो, ये रही, ये देखो। और वही मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड ऐड चल रही है, आप चला सकते हो। इसको यहाँ राइट क्लिक करो, यहाँ पे सेव वीडियोस पे डाउनलोड करो, और मेरी वीडियो सेव होगी। यहाँ पे देखो सीधी डाउनलोड हो जाएगा, सेव हो गई मेरे पास वीडियो, और ये मेरे पास वीडियो आ गई। तो इस तरीके से आप भी अपनी वीडियोस लगा सकते हो, चला सकते हो। समझ में आया? कैसा लगा ऑप्शन? कैसा लगा ये ऑप्शन? किस किस को पता था? टाइप यस। किस को नहीं पता था? टाइप नो। अरे काफी सारे लोगों को नहीं पता था, काफी सारे लोगों को पता था, काफी सारे लोगों को नहीं पता था। चलो कोई बात नहीं, दोनों ही सूरत में हमें नॉलेज मिली, और ये काफी बढ़िया चीज है। लेकिन इसके अलावा भी आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, तो मैं आपको 100 से भी ज्यादा एड कॉपीज ऑलरेडी प्रोवाइड करा दूंगा। सर प्रोवाइड करा देंगे, राहुल सर आपको, ठीक है। और साथ में आपको टेम्पलेट भी प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे ऐड आप अप्रूव करा सकते हो, ठीक है। कैसे? मैं यहीं पे मिल जाएगी वो, देखो जैसे इस पर्सन ने चला रखी है ना, तो इसको कहीं ना कहीं से मिली है, ये देखो। लेकिन ये देखो यहाँ पे इसने ये डाल रखी है, तब अप्रूव हुई है ना। ये देखो ये लिखा हुआ ना, स्टॉप स्क्रोलिंग क्लिक द, ये तो इसने वो डाल दिया। अब और पॉलिसीज भी वॉयलेट नहीं करता। नो गारंटीड इनकम, भाई कोई भी गारंटी नहीं है कि आपकी इनकम होगी नहीं होगी। ये सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी, ये सारी चीजें पूरी उसको एक पंपलेट बनाया हुआ है एक टाइप का, है ना। तो इससे ऐड अप्रूव होती है। तो ये आपको टेम्पलेट आपको टाइप करके खुद ही मिल जाएगा, तो वहां से आप ऐड लगा सकते हो और अपनी ऐड को अप्रूव करवा सकते हो। तो ये हमारी आज की लर्निंग थी, ठीक है। तो कैसी लगी मीटिंग आप सभी को? बताओ राहुल सर, आप वो मीटिंग में? राहुल सर, आप वो मीटिंग में? कैसी लगी मीटिंग, सभी बताओ प्लीज। अमेजिंग अमेजिंग। देखो आपको क्या करना है, एक शॉर्ट क्लिप छोटी सी बनानी है, और अपने इंस्टाग्राम पे लगानी है। मुझे मेंशन ना करो, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी कंपनी को, इंडिया क्लिप को मेंशन करो, राहुल सर को मेंशन करो, और दिखाओ लोगों की भाई आप मकर संक्रांति पतंग उड़ा रहे थे और हम फेसबुक ऐड सीख रहे थे। हेलो दीपक सर, थैंक यू सो मच सबसे फर्स्ट। और राहुल कैसा सर, लगा गाइड सेशन आपको?